body of the bulb is that much only. continues to remain the same, but the light body expands. So the consciousness body of ours expands to all the वो है through दृश्यम space. शरीरम का. तो गुरुजी ये थोड़ा शायद अलग हुआ जो मैं सोच रहा था. मैं ऐसा फील कर रहा था कि जैसे आप पहले भी बताए ना कि एक घर है, घर के अंदर स्पेस है, तो वो स्पेस में चाहे 7-8 लोग है, वो तो इसमें ऐसा फील करना है कि खुद को तो फील करना ही नहीं है, ऐसा सोच रहा था मैं. नहीं, खुद को फील करना है. अच्छा, खुद को फील करना है क्या? I am that. Unless खुद को फील करे तो फिर क्या फील कर रहे हैं? अभी जैसे वो अद्वैत बोला है कि स्पेस में तो वो सब नहीं है, उल्टा सीधा. तो somewhere you are trying to become the space. तो यहाँ पर जो स्पेस दिख रहा है तुमको घर के अंदर, रूम के अंदर, that is you. It is not that there is a space there. उसमें डिफरेंस है. सो कॉन्सेप्ट को यही ध्यान में रखो कि बल्ब है, when it is switch off, then it is restricted to a physical body. When the bulb is switched on, then it has a physical body as well as it has a light body. ओके गुरुजी. वो लाइट बॉडी जहां तक उसका लाइट जाएगा वहां तक वो लाइट बॉडी बन जाएगा. ओके. While continuing with the physical body of the bulb, its light body has gone out of the physical body and occupied much bigger space to the extent its light has gone to, and all that which is within its light body becomes within its side, within him, within that bulb. गुरुजी, जब हम लाइट बॉडी जैसा बल्ब लाइट जा रही उस समय इस बॉडी को क्या हम, ये बॉडी तो है ना, लाइट जा रही मतलब क्या? अभी खाली एग्जांपल दे रहे हैं. यूजिंग दैट एन एग्जांपल. जैसे बल्ब है, बल्ब की एक बॉडी है, फिजिकल बॉडी, उसमें फिलामेंट है. जब वो ऑन किया गया तो अपनी बॉडी से भी बाहर वो लाइट स्प्रेड किया ना, तो उसकी लाइट बॉडी फिजिकल बॉडी से बहुत बड़ी हो गई. Likewise, we have a physical body and we have a body of consciousness. So we are also, by virtue of seeing anything outside and expanding our imagination, we are expanding our consciousness. So you are that consciousnness till your vision, till your eyes are able to see anything. एक गाना ध्यान में आया तो आप बोलो. Till your imagination, you are able to imagine anything, which means that whatever you are seeing, whatever you are imagining, has become your consciousness body to that extent. So your consciousness has expanded to that extent. उसको दृश्यम शरीरम बोलते हैं कि वो शरीर मेरा है. जहां तक मेरी दृष्टि जाती है वो मेरा शरीर है. ओके. वो स्पेस है, वो ईथर है, वो कॉन्शियसनेस है, वो नहीं, वो मेरा कॉन्शियसनेस है. एंड दैट इज माय बॉडी ऑफ कॉन्शियसनेस. वो मैं हूँ, वैसे भी बोलते हैं. गुरुजी, एक डाउट था इसमें. हाँ. जैसे ये जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक मेरा कॉन्शियसनेस स्प्रेड हो रहा है, तो ये साउंड भी ऐसे ही है कि जहाँ तक कि मेरे को आवाज आ रही है वहां तक भी, और जहाँ तक मैं फील भी कर पा रहा हूँ. फॉर एग्जांपल, मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसा फील कर पा रहा हूँ, मैं अपने रिलेटिव्स के रिगार्डिंग कुछ फील कर पा रहा हूँ, एकदम से थॉट आ जाता है और बहुत इंटेंस फीलिंग होती है. दैट आल्सो कम्स इन दृश्यम. इंटेंस फीलिंग है या नहीं है, तुम्हारी इमेजिनेशन इज एनफ. क्योंकि सबसे ज्यादा पावर इमेजिनेशन में है. साउंड तो 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट से ज्यादा नहीं आएगी जी, बट इमेजिनेशन की तो लिमिट नहीं है. तो दृश्यम शरीरम में योर इमेजिनेशन आल्सो इज कंसिडर्ड टू बी योर कॉन्शियस बॉडी.
So when you're imagining the sky, stars, planets, much beyond the sun, moon. So till that, our consciousness has spread. Expanded. Wow. Only because अपना शरीर वहां तक पहुंच गया. conscious शरीर. Conscious शरीर, not this body, mind का body. तो इतना अभी जैसे सन है, तो सन एक प्लेनेट है, उसका एक फिजिकल बॉडी है, जो उसका प्लेनेट का सरकमफरेंस है, वो उसका फिजिकल बॉडी है, और जो सनरेज पास हुआ है वो उसका लाइट बॉडी है. बड़ा बल्ब. हाँ, बड़ा बल्ब है. तो हम लोग सन के लाइट बॉडी के अंदर है when it is daytime, when the light is falling on the earth and on us, then we are part of sun's light body. वो सन का दृश्यम शरीरम हो गया. और वैसे ही हम सन को देख रहे हैं, तो हमारा कॉन्शियसनेस वहां तक पहुंच गया है, हमारा शरीर वहां तक पहुंच गया जहां तक हमारी दृष्टि या इमेजिनेशन है. So then all of that, becomes within our body of consciousness. समझ में आया ना? जी गुरुजी. पुनीत? जी गुरुजी, समझ में आया. बोलो तुम्हारे कुछ. तुम सोच ले तो समझ में आया, बट गुरुजी पहली बार ये दृश्यम शरीरम कर रहा ना, तो पहली बार कोई ऐसा एक फीलिंग ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, एक एक्सपेंशन का एस्टैब्लिशमेंट जैसा फील हुआ. नहीं. और इसमें एक ही मेरे को डिफिकल्टी लग रहा कि इंटेलेक्चुअली अटक जा रहा, भावना के बदले. इंटेलेक्ट है कहाँ? इसमें इंटेलेक्चुअली अटकने का कहाँ अटक जा रहा है? अभी तुम्हारे. हाँ बोलो. इंटेलेक्चुअली सोच ले रहा. अरे सोचने का बात ही कहाँ है? अभी तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है तुमको? रूम है, कंप्यूटर है. तो जो भी दिख रहा है, unless your consciousness has gone to that extent, you could not have seen those things. जी गुरुजी. So just because your consciousness has gone to that extent, you are able to see it. हाँ जी. So know that your consciousness, जैसे बल्ब का लाइट स्प्रेड हुआ है, वैसे ही तुम्हारा कॉन्शियसनेस स्प्रेड हुआ है, तो ही तुम्हारी आंखें देख पा रही है. ओके. तुम्हारी आंखें वही देख पाएगी जहां तक तुम्हारा कॉन्शियसनेस पहुंच पाएगा. ओके गुरुजी. तो यहाँ इंटेलेक्चुअली तो बात ही नहीं है. Whatever you are seeing, know that your consciousness has reached to the extent you are able to see. ठीक है गुरुजी. नहीं पकड़े अभी तक? नहीं, ये समझा कि पहले जो गलती कर रहा था, ये थॉट, ये ज्ञान को एक थॉट लेके, हाँ, वो थॉट से उसको प्रैक्टिस कर रहा था. और अभी वो थॉट नहीं ला करके सिर्फ एक फील कि भाई फर्स्ट ये जो आप बताए अभी कि कॉन्शियसनेस है ही है, ये हमारी कॉन्शियसनेस है जो हम फील कर रहे हैं. हाँ, ये मिस कर दिया था. हाँ, ये मिस कर दिया था. ये ऑलरेडी हमारी कॉन्शियसनेस है, जो आंख जहां तक जा रही, ऑलरेडी हमारी कॉन्शियसनेस है. पहले कॉन्शियसनेस जा रही, फिर आंख जा रही. ऑब्वियसली लाइट जब ऑन करते हैं तो पहले लाइट जाती है, फिर हमको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं वहां. हाँ जी. और जहां तक हमको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम रूम में लाइट ऑन करते हैं, या सिंपलर एग्जांपल है टॉर्च लाइट ले लो. तो जहां तक टॉर्च लाइट की लाइट जाएगी और जो ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, तो लाइट पहले जाएगी, ऑब्जेक्ट्स बाद में दिखेगा. जी गुरुजी. Am I right or not? जी गुरुजी. फिजिक्स के हिसाब से पहले लाइट उसको हिट करने का, फिर जब लाइट हिट करेगा सोर्स को, तब आंख उसको देखेगी. हाँ, जब लाइट हिट करके रिफ्लेक्ट करेगा तो आंखें देखेगी. हाँ गुरुजी. तो वैसे ही हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होकर के ऑब्जेक्ट्स को हिट करेगा, और जब रिफ्लेक्ट होगा तो हमारी आंखें देख पाती है उसको.
हाँ समझ। तो मतलब जो कुछ भी दिख रहा है हमारा कॉन्शियसनेस वहां जाकर के रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो इमेजिनेशन में भी वही है, योर माइंड विल बी एबल टू इमेजिन ओनली दोज थिंग्स till your consciousness has gone out and reflected back. Only then you can imagine that, otherwise how can you imagine? जी गुरुजी। गुरुजी हाँ बोलो, अ, सब मतलब ऑन रख लो, अपने अपने माइक्स भी अनम्यूट कर लो। गुरुजी ऐसा समझ में आ रहा है कि we can only imagine when our consciousness is going over there लेकिन and जिसके डिस्टरबेंस है वो म्यूट कर लो। ऐसे ठीक है, ठीक है। ठीक है, म्यूट कर लो, जिसको बोलना है वो अनम्यूट करके सर, बोल। जिसके घर में दो साथ में बाजू बाजू बैठे हैं तो वहाँ इको होता है। हाँ इको किसका, उन दोनों का है या फोन्स का? दोनों का। हाँ मोनम बोलो। गुरुजी ऐसा समझ में आया अभी इससे कि we can only imagine when our consciousness is getting reflected back, then we can see that in our imagination and we can imagine, we say कि Correct. हमने ऐसा। नहीं तो इमेजिन कर भी नहीं पाएंगे। If our consciousness doesn't reflect back, we cannot imagine also. तो गुरुजी ये केस में भी आर जस्ट करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ फील करना है जो आ रहा है। आंखों को कुछ लाइट देखने के लिए आंखों को तो कुछ करना है नहीं, सिर्फ लेट द लाइट फॉल ऑन द आई, लेट द कॉन्शियसनेस फॉल ऑन आवर हार्ट। It is already falling. Whatever you are imagining, it is already falling. There is. Be present to it. In other words, be present. You just try to shift your focus, not on the imagined object or imagined people. Whatever you imagine, shift your focus to the consciousness that because of that consciousness I am imagining so and so objects or the people. हमको खाली वो focus shift करना है on the consciousness. इफेक्ट से हटा के कॉज पे, इफेक्ट से हटा के कॉज पे शिफ्ट करना है फोकस। वही अपना। जी गुरुजी। बोलो मोनम, और कोई शेयर करना चाहता है कर सकते हो। Guruji, then this means that even if my physical eyes don't see that thing, but if I imagine it, that is anyways a part of my consciousness. Obviously. So only I should start seeing, I should not restrict myself to seeing things only with the physical eye, but I can imagine and that way I can expand my consciousness. It is, yeah, obviously. Because your consciousness has got expanded, you are able to imagine that. If sitting in your room, now you try to imagine space, stars, moon. Yes. If you are able to imagine, which means that your consciousness is expanded to that extent. Only then you are able to imagine. Otherwise, you can't imagine. Without consciousness, you cannot imagine. So whatever we see, whatever we imagine, whatever we hear, instead of focusing on what we see, what we hear, what we imagine, we should shift our focus on the consciousness, that because of consciousness we are able to imagine, see and hear. So focus gets shifted from objects, people to consciousness. This is how you can evolve into the field of consciousness. क्या विकी कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलो, तुम्हें क्लैरिफाई करो। ऐसे ही आप अभी बोल रहे थे गुरुजी, तो ऐसा थॉट आया था कि हमारा कॉन्शियसनेस जब हम एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं बट एक्सपैंड नहीं होता है, तो वो वैसे होता है जैसे हम रात में कार चलाते हैं हेडलाइट ऑन करके, तो हमको कुछ डिस्टेंस तक ही दिखता है। Correct. तो because of that narrowed consciousness हमको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही लगता है और हमको आगे का नहीं दिखता। तो only a guru is comes like a sun, या तो सन के वजह से आ जाएगा या गूगल मैप्स के वजह से आ जाएगा, वो
इवन इफ somebody's consciousness is contract, वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, तो भी एक गुरु एक रोशनी फैला देगा या अपनी रोशनी से पूरा दिखा देगा या गाइड करेगा कि हाउ इवन कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस है, तो वो गाइड करते हुए ले जाएगा और उसका कॉन्शियसनेस को खुद ही सेल्फ बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा या उसको समझाएगा कि कॉन्शियसनेस का खुद का कैसे बढ़ा। अभी गुरु तो बाहर साइड में रखो, गुरु को बीच में क्यों ला रहे हो? अभी ऐसे समझ लो, हमारी 3 स्टेट होती है, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस. When we are in deep sleep, are we able to see anything? Are we able to imagine anything? Are we able to hear anything? Are we able to taste anything? Are we able to feel anything? That is why it is called unconsciousness. There is no consciousness existing there. It is withdrawn. It is like the bulb tube light which is switched off in the room. तो हमारा अनकॉन्शियसनेस स्टेट ही वो है जहां पर कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ बाहर, स्विच ऑन नहीं हुआ, और जैसे ही वो स्विच ऑन हुआ on. Again, we sleep in an unconscious state. We won't feel anything. We won't hear anything. We won't imagine. It is only because of consciousness we are able to feel and know about all those things. This makes it more clearer. Amazing. So it is the consciousness only through which everything happens. वो consciousness जैसे withdraw हो जाएगा, nothing exists. In fact, हम जब unconscious state में होते हैं, we are withdrawing the whole universe from its existence. At that point of time, even universe doesn't exist because we have withdrawn consciousness from the universe itself. इसके लिए बोला जाता है सुषुप्ति अवस्था में सृष्टि भी नहीं रहती है, उसका संहार हो जाता है, उसका प्रलय आ जाता है, क्योंकि हमने सृष्टि का मतलब है मैं, मेरी सृष्टि, मैंने विड्रॉ कर लिया मेरी सृष्टि से कॉन्शियसनेस, सो प्रलय आ गया सृष्टि में, फिर मैंने प्रोजेक्ट किया कॉन्शियसनेस, तो सृष्टि क्रिएट हो गई. सो the reality or the secret is from consciousness the creation, the universe manifests. In consciousness it sustains, and in consciousness it merges back. At individual level or at collective level, it works both ways. चलो हैवी हो गया, आपको नींद आ रही है, गुरु माँ गाना सुना रहे इसी के ऊपर. नहीं, गाना नहीं सुना रहे, खाली वर्ड्स. क्या स्मृति, तुम कहाँ दिख रही नहीं? आपका काम सरकार करेगी. दो बोरिंग लोग दिख रहे थे, तुम नहीं दिख रही थी. खाना खा रहे थे गुरुजी. खाना खा रहे थे, खाना खा रही थी, किचन सल्टा रही थी, बर्तन धो रही थी, क्या क्या? नहीं, बर्तन नहीं धो रही थी. बर्तन नहीं. खाने के पहले ही विवेक बर्तन धो के बैठ जाता क्या? हाँ, इसलिए लेट हुई आज. टाइम से नहीं करे थे काम कंप्लीट. हाँ बोलो गरिमा, कुछ स्पेसिफिक स्किल लाइन से. गाने में एक लाइन था, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, उस गाने में है. तो गाएंगे ना मोना, याद है क्या गाना ये? तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या, मैंने नजरों से तुझे छू लिया. इसका मतलब कि मैंने नजरों से छू लिया, वो दृश्यम शरीरम का, कि जहां तक मेरी नजर गई मैं तुमको छू लिया ऑलरेडी.
मैं फिजिकली छूऊं या नहीं छूऊं उसमें नहीं है, नजर मेरी छू ली तो कॉन्शियसनेस वैसा ही कहता है। तू ही दिल की है रौनक, वर्ड्स तो वही है और उसमें है कभी तेरी खुशबू, तो खुशबू भी दूर से आती है, हमको खाली फील कराती है खुशबू, हम लोग फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते हैं। जैसे आंखों ने छू लिया, वो कॉन्शियसनेस ने छू लिया, खुशबू भी एक पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है जो हमको एहसास दिलाता है कि समथिंग एग्जिस्ट है, वो एक अच्छा हो सुगंध हो या खराब सुगंध हो, वो इससे। तो जो गुरुजी बार बोल रहे थे ना कि एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस, वो अपना शरीर है, तभी हमको खुशबू भी मालूम पड़ रहा है। अभी कोई शेयर कराना कि सुनाई भी दे रहा है, करण ने शेयर किया। तो कॉन्शियसनेस सब कुछ फील करा के फिर हमको फिजिकल बॉडी तक लाता है। हमारा अच्छे हैं वर्ड्स ये गाने के। ये बहुत अच्छा था ना, वो क्या आंखों से तुमको छू लिया, ऐसे वो एकदम एप्ट है वो। उस एक लाइन में गुरुजी पूरा दृश्यम शरीरम कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ, हो गया। मैंने नजरों से तुझे छू लिया, तब हम इन नजरों से छू सकते हैं किसी को, हम मेंटल आंख से, हम इमेजिनेशन के द्वारा किसी को छू सकते हैं, और फील भी होता है ना, जैसे हम इमेजिन कर रहे हैं। अभी मैं इमेजिन कर रहा हूँ करण बैठा होगा, करण प्रोग्राम कर रहा होगा, करण एक वीडियो शूट कर रहा होगा। So I have touched Karan through my consciousness. I have touched him. गुरुजी एक ऐसा थॉट आ रहा है जैसे बॉडी के लिए तो हैंड्स हैं टच करने के लिए, फील करने के लिए, तो कॉन्शियसनेस के लिए तो यही चीजें होंगी ना, टच करने के लिए और फील करने के लिए। कॉन्शियसनेस ही होगा, वो कॉन्शियसनेस के वही हाथ हो गए टच करने के लिए कि माइंड से कर लिया या कानों से कर लिया। हाँ, बॉडी की रिस्ट्रिक्शन है कि वो सिर्फ हाथ से कर सकता है। करेक्ट, कॉन्शियसनेस की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो गुरुजी आपकी बुक सोल सेल्फ में भी आप जब एस्ट्रल ट्रैवल का वो चैप्टर है तो उसमें आप आपके फ्रेंड के पास गए थे और उनको भी लगा कि आप आ गए थे, एंड he felt as if he hugged you, so that was also because he could feel your consciousness near him. वो थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, एक रियलिटी में एक सोल, एक लाइट बॉडी, इट हैज ट्रैवल्ड, इट हैज गॉन, इट हैज सीन, बट कॉन्शियसनेस तो हम यहाँ बैठे बैठे ही एनीवेयर एल्स वी कैन रीच, और वो फील करे नहीं करे, हम उसको फील कर करके it becomes part of our conscious body. Okay, it's about increasing our own consciousness here, not about whether other person feels it or not, but it doesn't matter. तो इसमें एक अच्छा आज आशीष को बोला था कि when we expand, हमें एक चीज, एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कारण कोई बताता था वो लोगों को कि everything which manifests in the world manifests from the space. जो भी है, वेल्थ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? What do you think that you attract? We are sending positive vibes or vibes of whatever we want in the cosmos. वही है ना? And we are attracting back. It manifests. So here, the cosmos is another entity other than you. Why are we sending these vibes through visualization? Law of attraction is through visualization. Yes. है ना? Yes, Guruji. So concept क्या है उसका? We visualize and we feel that our vibrations have gone to the cosmos, and we also believe that all that is there in the cosmos, and having sent a signal to the cosmos, cosmos will give me all that which I wanted. यही concept है ना? Yes, Guruji. So यहाँ पर law of attraction में, visualization में ये belief है कि all that which we want is there in the cosmos, right? Yes. मांग रहे हैं।
उसको सिग्नल दे करके उससे मांग रहे हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, विजुअलाइजेशन में मैं अलग हूँ, कॉस्मोस अलग है। कॉस्मोस के पास में वो सब है जो मुझे चाहिए, मैं उसको सिग्नल दे रहा हूँ, वो मुझे देगा। हमारे कॉन्सेप्ट में वी हैव गॉन बियॉन्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वी हैव एक्सपेंडेड आवर कॉन्शियसनेस सो दैट वी हैव included that cosmos within our body, and now we are not asking any other entity. Now we are taking out whatever we want from our own body. We are the manifester now. Obviously, मेरे अंदर ही है ना वो। मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, सक्सेस चाहिए, बिजनेस चाहिए। When I have expanded my consciousness, then I don't have to ask someone else. I don't have to be a भिखारी कि मुझे चाहिए प्लीज दो, तो मेरी चीज है। फैक्ट गुरुजी, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि नाउ दोज हु आर डूइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फॉर देम वी आर मैनिफेस्टिंग। हाँ, फॉर देम वी आर मैनिफेस्टिंग, फॉर एनीवन वी कैन मैनिफेस्ट, फॉर आवरसेल्व्स। और इसमें जैसे ही अपना इमेजिनेशन एक्सपेंड हो गया, स्पेस में चला गया, जितना इमेजिनेशन हमारा एक्सपेंड हुआ है उतना स्पेस तो हमारी बॉडी बन गई, क्योंकि दृश्यम शरीरम के अंतर्गत दैट हैज बिकम माय बॉडी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उतने स्पेस में जो कुछ है वो मेरा है, मैं जब चाहे वहां से निकाल करके ला सकता हूँ। जैसे मेरे एक जेब में पैसा है, मैं एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में रख लूं, वो मेरी फ्री विल है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, विजुअलाइजेशन के थ्रू मैं भीख मांग रहा हूँ, करण 1000 रुपए देना भाई। करण बोलेगा नहीं 1000 रुपए नहीं दूंगा, 100 रुपए दूंगा। इच्छा होगी तो 500 देगा, बहुत ज्यादा प्यार आएगा तो 1000 दे देगा। वहां पर द मोमेंट आई क्रिएट अनदर एंटिटी अदर देन मी, देन सम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन गेट्स क्रिएटेड। करण के पास 1000 है या नहीं है, या है तो देना चाह रहा है नहीं देना चाह रहा है, या ज्ञानदीप बोले कि 1000 मत दो, 200 ही दो, 800 अपने पास रख लो, या इसने पहले भी दिया था वापस नहीं दिया, या ये बेकार में खर्चे के लिए मांग रहा है। देयर कुड बी हंड्रेड्स ऑफ permutation combination the moment I create another entity. That is why visualization, all kinds of visualization, they don't get manifested because I have created another entity, उससे भीख मांग रहा हूँ और उसमें permutation combination create हो गए। अब मैं वो entity को हटा करके मैं खुद वो body बन गया, वो सब मेरे अंदर आ गया, कोई permutation combination नहीं। जितना चाहिए उतना निकालो, रख लो, मेरी तिजोरी है, मैं खोला, जितना चाहिए निकाल लिया, नहीं चाहिए वापस रख दिया। अमेजिंग है। अभी गुरुजी एक ऐसी कल बैठा तो थॉट्स आ रहे थे डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी पे, तो ऐसा लगा कि हमारी पूरी लाइफ हम बोलते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, बट देखा जाए तो हम सब डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। बट एट दिस लेवल वी हैव बिकम इंडिपेंडेंट, एट द कॉन्शियसनेस लेवल वी हैव बिकम इंडिपेंडेंट, बट एट द फिजिकल लेवल वी आर डिपेंडेंट। दैट्स ट्रू। और वो कॉन्शियसनेस लेवल में इंडिपेंडेंट हो गए तो फिजिकल लेवल में भी हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बिकॉज देन एवरीवन ऑन whom we are dependent right now, then they become our part, and the moment they become our part, they are dependent on us. We are not dependent on anyone else. अब जैसे ये शरीर है तो हाथ है, पाँव है, आंख है, तो है हमारे पार्ट। जैसे अगर दूसरे फैमिली मेंबर्स जो भी है वो हमारे पार्ट है, वो हमारे डिपेंडेंट है ना। अगर हाथ को ठीक रखना तो उसका मालिश करो, क्रीम लगाओ, आंखों को धोना है, लाल हो गया तो, और कान साफ करना तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो वैसे ही कॉन्शियस बॉडी होते ही हम सब कुछ हमारे अंदर ही है, तो सबका टेक केयर हमको ही करना है। बनाना बनाऊंगा, नहीं बनाना नहीं बनाऊंगा, मेरी मर्जी। अगर ज्ञानदीप तुम्हारा बाल बनाए तो ये सोच लो कि तुम ही बना रहे हो तुम्हारा बाल। तो किसी की गलती भी नहीं निकाल सकते फिर। हाँ भाई बोलो, दूसरे लोग बात करो। क्या अभिजीत, हनीवेल, तुम हनी हो तो तुम्हारी बी कौन है? हाँ गुरुजी, आज का ये सब्जेक्ट इतना हैवी है, मैं तो समझने की कोशिश कर जा रहा हूँ अभी धीरे धीरे। जैसे तुम्हारे वो है ना सब गजल और रहते हैं ना, वैसे हमको सोचने में बहुत टाइम लगता है। बोलो, क्या कोई कंफ्यूजन है, क्लियरिटी हो गई?
गुरुजी जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने वो चीज कही थी ना कि जब एक्सपेंशन है, ओ क्या था, कॉन्शियस, हाँ, कॉन्शियसनेस में एक्सपेंशन है और जब सस्टेन कर रहे हैं वो इनकॉन्शियसनेस है, और जब वापस उसमें मिल रही है तब भी इनकॉन्शियसनेस है, ऐसे करके वो मेरी समझ में कुछ नहीं आया। नहीं वो सब भूल जाओ, वो टर्म्स भूल जाओ, वो एक्सपेंड करो फिर विड्रॉ करो कॉन्ट्रैक्ट करो, वो सब भूल जाओ। अभी डायरेक्ट नहीं काम में लगा। अभी सिंपल यही है कि हम जहां तक इमेजिन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, दृश्यम शरीरम के कॉन्सेप्ट में, वो हमारी बॉडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। हमारी फिजिकल बॉडी एक है और कॉन्शियसनेस बॉडी एक और है, उसको चेतन शरीर भी कहते हैं। जैसे मैंने भी बल्ब का एग्जांपल दिया ना, बल्ब एक फिजिकल बॉडी है, उसमें से जब लाइट ऑन किया तो उसकी लाइट वो फिजिकल बॉडी तक ही सीमित है या बाहर भी गई है? बाहर भी गई। हाँ, तो ये माना जाता है कि जितनी बाहर गई वो बल्ब की लाइट बॉडी हो गई। उसके अंदर लाइट थी, लाइट ऑफ थी तो खाली फिजिकल बॉडी थी, लाइट ऑन करते ही वो लाइट बॉडी बल्ब बॉडी से बहुत ज्यादा बड़ी है, तो जो भी वो लाइट में दिख रहा है वो लाइट बॉडी के अंतर्गत आ गया। ये क्लियर हुआ? ये जैसे ऑरा होता है किसी का, कि ऑरा एक्सपैंड हो गया। हाँ, काइंड ऑफ। तो ऑरा तो बहुत थोड़ा ही एक्सपेंड होगा। यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि तुम बैठे बैठे लेटे लेटे इमेजिन कर लो आकाश, चांद, तारे। जैसे बल्ब की लाइट में जो भी दिखता है उसका अर्थ ये है कि वहां तक लाइट पहुंची है। करेक्ट है कि नहीं है? हमको जो नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे स्ट्रीट लाइट है, उसकी लाइट एक रेंज में पड़ती है, उसके बाद में फिर अंधेरा दिखाई देता है। तो जहां अंधेरा है मतलब वो लाइट बॉडी वहां तक नहीं पहुंची है। बल्ब तो वही है, फिक्स है, उसकी लाइट बॉडी एक बड़े दायरे में पड़ी है, उसके आगे अंधेरा ही है, हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो जितना लाइट बॉडी में है वो लाइट बॉडी के अंतर्गत आ गया, तो जो दिखाई दे रहा है उसका मतलब है वहां तक लाइट पहुंची है। ये क्लियर है कि नहीं है? तो वैसे ही हमारी इमेजिनेशन जहां तक जाती है उसका अर्थ ये कि हमारी चेतना वहां तक पहुंच गई है। तो जब हमारी चेतना वहां तक पहुंच गई, जैसे एक राजा होता है, राजा तो राजमहल में बैठा है, परंतु उसका साम्राज्य बहुत बड़ा होता है, और जो उसका साम्राज्य, उसका राज्य होता है, जितनी उसकी बाउंड्री होती है, उस पूरी बाउंड्री पर उसका राज्य होता है। बैठा एक जगह है लेकिन उसके राज्य की बाउंड्री तक उसका राज्य चलता है। वो जो बोलेगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा उसकी बाउंड्री में। तो वैसे ही हमारी चेतना की बाउंड्री में जो चाहेंगे हम वैसा होगा उसमें। हम हमारी चेतना के राज्य के राजा हैं। अब तुमको जितना अपना साम्राज्य बड़ा करना हो, साम्राज्य बड़ा करो। तुम राजा तो हो, अब छोटे से राजा बन के रहना चाहते हो, एक शरीर 5.5 फीट बाई 2.5 फीट वाला, या करोड़ों मील तुम अपना साम्राज्य फैलाना चाहते हो, तुम सारी सृष्टि के सम्राट बनना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये खेल है पूरा चेतना का। अब हो गया क्लियर गुरु। तो वो चेतना को इतना एक्सपेंड करो। अभी उस चेतना से कुछ लेने की कोशिश मत करो, पहले तो अपना साम्राज्य निश्चित कर लो अच्छा से। ये मेरा साम्राज्य है, उसको फील करो, ये राज्य है, उसका राजा मैं हूं, क्योंकि मेरी चेतना के अंतर्गत है ना, इट इज माई किंगडम। तो राजा तो पूरे राजमहल में तो बिखरा हुआ नहीं रहेगा ना, एक्सपेंडेड नहीं रहेगा। राजा तो राजमहल में ही बैठा रहेगा और अपनी रानी के साथ बैठा रहेगा। Establish a kingdom first. हाँ,
Establish your kingdom first. हाँ, establish the kingdom first and know that you are the king and you are in the palace sitting with your queen. Queen. Establishing that fact, then start start doing or start having your own laws, rules for that kingdom. Now you start ordering whatever you want from your kingdom, from wherever you want. बेसिकली पुराने जमाने में पहले वो घोड़ा होता था ना, वो घोड़ा जहाँ भी जाता था, मतलब कोई भी नहीं तो राज्य अपना हो गया। अच्छा, घोड़ा को तो घोड़े को घूमने तो जहाँ घूमना है। All this is ours and then उसके बाद देखा जाए क्या होगा। Very true. तो हमारा मन रूपी घोड़े को छोड़ दो खुले आकाश में, जहां तक वो जाएगा वहां तक हमारा साम्राज्य हो गया। और ये घोड़े को तो कोई रोक भी नहीं पाएगा, वहां तो कोई दूसरा राजा रोकता था उसको, फिर लड़ाई होती थी। लड़ने के लिए भी कोई नहीं है। तुम तुम्हारे साम्राज्य को फैलाओ, मैं उसी साम्राज्य को अलग फ्रीक्वेंसी में फैला सकता हूँ और कोई इंटरफेरेंस नहीं है उसमें। खास बात है इसमें। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो गया गुरुजी, नेटफ्लिक्स अमेज़न के वैसा एक ही मूवी कई लोग देख सकते हैं। हाँ, वैसा ही हो गया। ये जैसे नेटवर्क होता है ना, एयरटेल का नेटवर्क स्प्रेड आउट है एवरीवेयर। अब वोडाफोन का भी नेटवर्क है एक फ्रीक्वेंसी में, एक आइडिया का भी नेटवर्क है, उसी एरिया में सबका नेटवर्क है। लेकिन लड़ाई नहीं कर रहे हैं कोई भी एक दूसरे के साथ, और सबका साम्राज्य चल रहा है आराम से। सिग्नल्स चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। टीवी के सिग्नल्स है ना, हजारों सिग्नल्स चैनल्स हैं और एक साथ में पैरेलली साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो तुम्हारा हर एक की अपनी अपनी जितनी कैपेसिटी है, कितनी इमेजिनेशन पावर है, उतना अपना किंगडम को उतना एक्सपेंड कर लो। तो पहले एस्टेब्लिश हो जाओ कि ये मेरा किंगडम है। अभी नेक्स्ट लेवल पे बता रहा हूँ पुनीत या हनी, पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद में अच्छी तरह से उसमें एस्टेब्लिश हो जाना है कि ये मेरा साम्राज्य है, ये मेरा किंगडम है। अभी किंगडम से कुछ लेना देना कुछ नहीं करना है, ये मेरा किंगडम है, मैं इसका राजा हूँ। तो रोज सोने के टाइम में तुम पूरा विड्रॉ कर रहे हो और अपने में सीमित कर रहे हो। जब जागते हो तो वापस किंगडम फैला लेते हो। तो दिन रात कुछ दिन तक जितना इमेजिनेशन हो, जितना आंखों से दिख रहा हो, ये पूरा का पूरा मेरा राज्य है, मैं इसका सम्राट हूँ, ये अच्छे से एस्टेब्लिश होने दो। इसके बाद में हमारे किंगडम से जो लेना है, जैसे मेरे ही किंगडम में सोने के माइंस हैं, डायमंड माइंस हैं मेरे किंगडम के बाउंड्रीज में। तो एक बार मेरा किंगडम एस्टेब्लिश हो गया, अब मेरे वो पूरी जमीन मेरी हो गई, उसमें से मैं डायमंड माइन करूं, मैं गोल्ड माइन करूं, कुछ भी करूं, मेरी मर्जी है। तो वैसे ही उस स्पेस में से जो माइन करना है कर लेना बाद में। यहाँ पे वो स्वामी जी का कॉन्सेप्ट जो हमारे साथ स्वामी जी शेयर करे थे, हम लोग एयरपोर्ट गए थे और हाईएस्ट फ्लोर पे थे, वहाँ पे पहाड़ पे था हमारा रूम, और सामने वरांडा में बालकनी में खड़े थे, फुल 360 डिग्रीज व्यू है। तो स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, दिस इज माई ब्लैंक चेक, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। ये कई बार हम शेयर करें। तो बेसिकली हमारा साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि तुमको जो लिखना है लिख लो, वो हो जाएगा। इट comes back to the same point. बार बार इमेजिन करने से एस्टैब्लिश होगा क्या? बार बार उसके बारे में सोचने कि हम कॉन्शियसनेस है और हम हर जगह हैं, ये चीज सोचने से एस्टैब्लिश होगा, या we can imagine like any random thing, maybe universe, maybe stars, maybe some material, anything is up to you. तुमको जितना अपना साम्राज्य बनाना है बना लो। मैंने तुमको कहा कि पूरी धरती तुम्हारी है, जितनी जमीन चाहिए ले लो। अब जिसकी जितनी इच्छा होगी, एबिलिटी कैपेबिलिटी होगी, उतनी ले लेगी। तुम बोलेगी मेरे को तो 1000 गज काफी है, ठीक है 1000 गज ले लो। अभी जो गुरुजी बोले एकदम सडनली वो स्ट्राइक हुआ, बाली और वामन अवतार। वामन अवतार में वो वामन विष्णु जी छोटे रूप में आते हैं कि मेरे को 3 पाँव जमीन चाहिए, और वो बाली बोलता ठीक है ले लो, आपके तो पाँव इतने छोटे हैं तो कितना होगा,
तो विष्णु अपना विशाल रूप दिखा के धरती के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर और फिर पाताल उसके उनके सिर पे रखते हैं और पाताल लोक। तो बेसिकली हम हमारा कॉन्शियसनेस इतना एक्सपैंड करना है। हम होंगे वामन अवतार, हम ह्यूमन बॉडी है, लेकिन हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो इतना है कि हम कुछ भी पा सकते हैं। यस गरिमा, क्या है तुम? जी कर गुरुजी, एक लेवल अगर हम नीचे चले जाएं, मतलब इंक्लूड इमोशंस एंड थॉट्स आल्सो व्हाइल एस्टैब्लिशिंग आवर किंगडम, तो हमारे घोड़े को रोकने वाले हमारे खुद के थॉट्स और इमोशंस हैं। जो भी सिचुएशंस दिखती है, जैसे हम लुकिंग एट द हॉस्पिटल्स और थिंग्स, एंड मुझे वहां पे पॉजिटिविटी फैलानी है अपने, मतलब दैट इज द किंगडम दैट आई वांट टू क्रिएट, कि सब ठीक हो जाए एकदम से, बहुत सफरिंग है वो ठीक हो जाए। बट खुद के इमोशंस और थॉट्स ही रोक दे अपने घोड़े को, तो इसे कैसे आगे बढ़ाएं? वो भी नहीं रोक पा रहा है। इमेजिनेशन को तो इमोशंस कैसे रोक पाएगा? इमोशंस तो ये हो सकता है कि सब ठीक हो जाए, हॉस्पिटल्स में है या कोरोना से जो भी इफेक्ट हो रहे हैं वो इमोशंस से। बट योर इमेजिनेशन इज बियॉन्ड हॉस्पिटल। इफ यू आर एबल टू से हॉस्पिटल, then your consciousness has already reached that hospital or beyond the hospital. जो उस हॉस्पिटल, हमारे साम्राज्य, हमारे किंगडम में कुछ लोग तकलीफ पा रहे हैं। There are some people who are suffering in our kingdom. Your kingdom is your imagination. So उसको तो restrict वो इमोशन नहीं करेगा। आज मेरे किंगडम में, आज मेरे घर में अगर मेरा सर्वेंट सफर कर रहा है, my kingdom cannot be restricted to that servant. My kingdom is my kingdom, my house. Within my kingdom there may be some people suffering. So now I can order my kingdom or the powers or my ministers that take care of these people. तो इमोशंस हमारे इमेजिनेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। You imagine the whole universe. Within that you might have emotions for some particular people or aspects, and you order your ministers. वो basically वो vibrations है consciousness की या energy की, they are our ministers. Those energies who can heal, energy which can create wealth. तो कोई poor है, so you order that energy. उसको तुम बोलो फाइनेंस मिनिस्टर है मेरे किंगडम का। That energy which creates wealth is you arrange for that finance. You arrange finance for so and so. यहाँ पे भी स्वामी जी का एक कॉन्सेप्ट वापस एक अलग तरीके से ध्यान में आ गया। जब कोई लड़की की शादी नहीं होती थी तो पर्टिकुलर एक मंदिर भेजते थे, एक मंत्र देते थे, वो खाली एक फिजिकल रूप में कराने के लिए, लेकिन बोलते थे प्रे करो कि मेरी जैसे लड़की की नहीं हो रही है वैसे दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी नहीं हो रही है उन सबकी शादी हो जाए। तो अगेन ही एक्सपैंडेड टू दैट कॉन्शियसनेस कि उसमें भी हम आ जाएंगे ना। तो वो अलग तरीके से समझाए, लेकिन आज ये सब्जेक्ट इतना सिंपली ये समझ में आ रहा है कि एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस कैन डू ऑल द वर्क फॉर अस। तुम्हारी शादी होनी है ना गरिमा? वो तो जब होगी होगी गुरु। तो वैसे लोका समझता में प्रेयर करना है तुमको, नॉट फॉर योरसेल्फ। हाँ भाई, क्या मैं बहुत सीरियस? नताशा बोलेगी क्या? म्यूट किया हुआ है। हाँ गुरुजी, एक्चुअली कॉन्सेप्ट थोड़ा मेरे को स्टार्टिंग से थोड़ा बाउंस मार रहा था और मैं कंटिन्यू अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब हनी पूछा कि क्या है, आप फिर एक्सप्लेन करें तो थोड़ा बहुत समझ में आया क्या है, लेकिन अभी भी काफी बाउंस। पास में नताशा जब रहती है तुम थोड़े स्ट्रेस में आ जाते हो। नहीं गुरुजी, हो जाता है, समझने में तकलीफ होती है। वो तो एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी आ गया। लेकिन गुरुजी, आई डिडंट अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट इज फॉर व्हाट,
क्या है वो समझा। मैं समझ गया कि we have to imagine and we have to think that the whole world or whatever the dynamic consciousness is, you have to imagine and feel that is us. But it's just for manifestation of what we want or what we feel like to have, or just for that. Manifestation is your free will. If you want to manifest something, you can get it manifested. But if you don't want to manifest anything, just enjoy your kingdom. वो बेसिकली शास्त्रों में कॉन्सेप्ट है दृश्यम शरीरम, उसके ऊपर ये पूरा बेस किया हुआ है। तो दृश्यम शरीरम में whatever you are able to see, imagine, that becomes your body. तो यहाँ पर हम दो बॉडीज की बात करें, फिजिकल बॉडी या कॉन्शियसनेस बॉडी। वो हमारी कॉन्शियसनेस बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी है। तो कॉन्शियसनेस बॉडी को उसको ही बोलते हैं कि एक राजा है और एक उसका राज्य है। तो वैसे ही हमारा राज्य हो जाएगा, जितना भी यूनिवर्स को एक्सपेंशन में इमेजिन करेंगे वो हमारा राज्य हो जाएगा। राजा यहाँ बैठा है, एंजॉय कर रहा है, और राज्य इतना बड़ा रहेगा। अभी हम लोग इग्नोरेंस में अपनी बॉडी में ही अपने कॉन्शियसनेस को कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं। We have never imagined or thought that our consciousness can expand much beyond the physical body. तो physical body तो restricted ही रहेगा, इसीलिए हमको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। फिजिकल बॉडी इतना मिनिएचर माइन्यूट एंटिटी है कि उसको हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और कॉन्शियसनेस बॉडी तो कोई लिमिट ही नहीं है, इन्फिनाइट है। अगर वो क्रिएट कर लें, then everything is within you, then you don't have to struggle. You don't struggle which is within you, no. तुम्हारे जेब से तुमको पैसा निकालना है तो you struggle. You don't struggle, no. बट तुम्हारे कस्टमर से तुमको पेमेंट लेना है तो you struggle. Correct. तो ये एक्सपेंशन वैसा हो गया कि you expand so much that everything is within you. Then your struggling will stop. क्या ईशानी कहाँ है गरिमा? सो गई? अरे गुरुजी नहीं मैं बुलाती हूँ। हाँ बोलो, और कोई कुछ बात करो, बहुत ज्यादा सीरियस सब्जेक्ट हो गया। हम तो सोचे मस्ती करेंगे तो यंगस्टर्स के साथ में गुरुजी करेंगे। अभी एक ऐसे शेयर करना चाह रहा था। अब हम समझते हैं कि हम ये बॉडी है तो वी आर एबल टू इन्फ्लुएंस दिस बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर हम सोचते हैं कि बहुत गुस्सा आ रहा, सो वी आर क्योंकि हम ये कॉन्शियसनेस इसी बॉडी में रेस्ट्रिक्ट करें, बहुत गुस्सा आ रहा सोचते, तो वी आर मेकिंग सर्टेन चेंजेस इनसाइड द बॉडी। बट because you are not thinking that we are this consciousness, expanded consciousness, we are not able to make any कोई असर नहीं कर पा रहे अपन। हाँ नहीं, तुम जो बोलना चाह रहे हैं वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि मेरी बॉडी में अभी जो बॉडी को फील कर रहे हो, फिजिकल बॉडी, उसमें कुछ भी करना हो तो यू आर एबल टू डू। गुस्सा करना तो गुस्सा कर पा रहे, प्यार करना तो प्यार कर पा रहे, और अंदर भी फील हो पा, मतलब इंटरनल चेंज भी कर पा रहा हूँ। हाँ। मतलब शांत है या गुस्सा है, जो भी है इनसाइड इट्स, क्योंकि कॉन्शियसनेस अंदर है, वी आर एबल टू इम्पैक्ट इनसाइड, मेक चेंजेस इनसाइड। वही कॉन्शियसनेस को बाहर एक्सपेंड कर दोगे तो वो कॉन्शियसनेस बॉडी से तुमको जो करना है तुम कर पाओगे, उसके अंदर जो जो आएगा उस पे तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा। जी गुरुजी, एक बार क्लैरिटी के लिए फिर से पूछता, अभी जैसा आप बताए कि कॉन्शियसनेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और हाँ नहीं ये पूछना चाह रहा था, आप हनी भैया को बोल रहे थे कि राजा पहले आप स्थिर कर लो खुद की राज्य, बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड अदर थिंग्स। एक बार अपनी बाउंड्री को स्थित कर लो। इसका मतलब यही हुआ ना गुरुजी कि जहां तक दिख रहा वहां तक पहले उसमें फिक्स हो जाओ, ये प्रैक्टिस में स्थिर हो जाओ। जहां तक दिख रहा कुछ नहीं है, जहां तक इमेजिनेशन जा रहा है वो भी तो कर लो ना। एक एक स्टेप क्या करना, इमेजिन भी कर रहे हो तो भी वही कॉन्शियसनेस बॉडी है जी।
तो गुरुजी ये समझ में आया, पहले स्ट्रगल मेरा इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं फोर्सफुली ऐसा कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट कर रहा था कि आई वाज ट्राइंग टू व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसको फील करना है इसमें बस, और कुछ नहीं है ना गुरुजी? हाँ, फील भी कुछ नहीं करना है. इवन इंटेलेक्चुअली आल्सो वी आर व्हाट वी आर ट्राइंग टू गिव यू इज एन इंटेलेक्चुअल लॉजिकल आंसर. भाई जहां तक लाइट गिरी है वहां तक तुम देख पा रहे हो, सो जो तुम देख पा रहे हो इट इज द प्रूफ दैट लाइट हैज फॉलन ऑन दैट ऑब्जेक्ट. ओनली दैट यू आर एबल, ओनली देन यू आर एबल टू सी. हाँ जी, ये लॉजिकल है ना? लॉजिकल है. तो वैसे ही तुम जो कुछ भी इमेजिन कर पा रहे हो, योर कॉन्शियसनेस ऑलरेडी फॉलन देयर. उसको फील क्या करना है? ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक क्लियर होते ही हो गया काम, फील अपने आप हो गया. नहीं समझ में आया विकी? ये लॉजिक समझ में, मतलब मैं जब से गलती भी ये कर रहा कि आई वाज ट्राइंग दैट कि ये इससे आई विल फील समथिंग गुड, फील भी कुछ नहीं कर, कुछ भी नहीं है, कॉन्शियसनेस है एक्सपेंडेड, इतना ही है. हाँ, जैसा गुरु, एक थॉट इज जस्ट फॉर द स्टार्टर, देन इमेजिनेशन इज यू आर जस्ट फ्लोइंग. वो स्लोप, गाड़ी का स्लोप, बस एक बार इंजन ऑन कर दिए automatically वो imagination will take you, you'll flow through the river, then your mind will automatically stop. उस बस thought वो बस एक startup के लिए है, then imagination will automatically will take you there. और उसमें मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि it is not what you have imagined. Question is not what you are seeing in the room when you have switched on the light. We are focusing on the light, that the light exists, and because of that you are able to see the object. जी गुरुजी. So you are able to imagine the stars and moon because your consciousness has reached there. Switch of the consciousness is there. Till that place or space, your consciousness has reached. So it is not that you are able to imagine stars or moon. It is the proof that your consciousness has reached that place till that extent. Got it, Guruji. Vicky, you take over. मैं थक गया. So Guruji, इसमें on the first step we just need to feel that this dynamic consciousness is completely ours. अभी डायनामिक स्टैटिक को छोड़ दो, हर जगह वो दोनों को, वो टर्म्स को यूज मत करो कभी कभी. जस्ट हम कॉन्शियस में, मतलब कॉन्शियसनेस भूल जाओगे, फिर दिमाग चलेगा, इंटेलेक्ट फिर करेगा वो डायनामिक था या स्टैटिक था. कल ज्ञानशाला में क्वेश्चन आ जाएगा, गुरुजी और दृश्यम शरीरम डायनामिक कॉन्शियसनेस है या स्टैटिक है, क्या फर्क पड़ेगा? हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिंपल बात करो. तो जैसे हम कुछ भी, जैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, बिल्डिंग्स या जो भी है, जो भी इमेजिन कर सकते हैं, एट फर्स्ट वी हैव टू इमेजिन दैट वी आर द किंग ऑफ दिस होल प्लेस. दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट विद इट. एंड देन सेकंड, यू शुड फील दैट वी आर देयर एवरीवेयर. दैट्स ट्रू. एंड then how, then what is the thing? कुछ नहीं, just enjoy. Okay. जैसे गुरुजी आप अभी बता रहे थे, हमको दृश्यम शरीरम मतलब when if we are feeling like a pure consciousness, तो हम हर चीज को, जहां तक हमारा कॉन्शियसनेस फैलता है, हम अपने आप को जानते हैं. बिकॉज ऑफ आवर इंटेलेक्ट हम सोचते हैं कि ये शरीर ही हम हैं, वो हमने रेस्ट्रिक्ट कर लिया. दृश्यम शरीरम में अगेन वी आर ट्राइंग टू गो बैक टू आवर ओरिजिनल स्टेट वेयर एवरीथिंग हम ही है. तो जैसे हम हमारे शरीर को अब अपना मानते हैं, वैसे दृश्यम शरीर में हम हर चीज को अपना ही मानेंगे. हम ओरिजिनल स्टेट को जा रहे हैं जी. तो जाके करना, जैसे हम हमारे अब शरीर में बैठ के क्या करते हैं, अब एक एक आइटम को, एक एक सेल को, एक एक ब्लड फ्लो को, ये सब कुछ नहीं करते ना, ऑटोमेटिक हो रहा है. बट हम ये मान लेते हैं कि ये शरीर पूरा मैं हूं, ये हम मान रहे हैं. करेक्ट. सेम वे हमको वो ही मानना है. अब देयर में भी सर्टेन थिंग्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल और देयर में नॉट बी अंडर कंट्रोल, बट हमको मालूम है कि सब हमारे कंट्रोल में चल रहा है और सब मेरा ही. सिंपल.
मार्क नहीं लगाना है। विकी का कहने का मतलब ये है कि बस खाली कर लो। अरे फिजिकल बॉडी मिलने से पहले वो रियलिटी थी, सो वी आर गोइंग बैक टू द रियलिटी। द सोर्स। हाँ द्वैत, तुम्हारा दिमाग लगा लो थोड़ा सा। जी जी गुरुजी, एक कुछ दिन पहले एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे विंडो के बाहर जो पेड़ हैं, जो स्पेस है, वो सब में भी मैं ही हूँ, वो सब एक ही हैं करके। बट देन सडनली ये रियलाइज हुआ कि अगर सब एक ही हैं और सब मैं ही हूँ, तो इसका मतलब एक दिमाग में सडनली अ सेंस ऑफ अलोननेस टाइप हो गया गुरुजी, कि सब एक ही है तो फिर शरीर क्या है और ये क्या है करके। और फिर कॉन्शियसनेस सडनली फिर बॉडी पे आ गई कि अच्छा नहीं, नाउ आई कैन फील अदर थिंग्स करके। तो ऐसे स्टेट में फिर हम एक्सपैंड करने के लिए ये दिक्कत टाइप हो गई थी गुरुजी, कि वो डिस्टिंक्शन ब्लर हो गया था थोड़ा, तो उसकी वजह से डर लग गया। डर तो नॉर्मली 1 से 2 होते हैं तो डर लगता है, अकेले में डर लगता ही नहीं है। बट एनीवे फिजिकल लेवल पर होता है ऐसे। और लोनलीनेस क्यों आएगा उसमें? तो इनफैक्ट ब्लिसफुलनेस आएगा व्हेन यू बिकम एवरीथिंग। और लोनलीनेस, हम एक हो गए तो इसका मतलब नहीं है कि वैरायटी नहीं है। अभी तुम एक हो तो इसका मतलब नहीं है कि 2 हाथ एक हो गए, 2 पाँव एक पाँव हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। अभी तो 2 हाथ के बदले 1000 हाथ हो गए। वो जब दुर्गा माँ, काली माँ के 1000 हाथ दिखाते हैं, उसका मतलब यही है, when she expands her consciousness, every hand becomes her hand. ओके गुरुजी। तो एक वननेस में कभी भी लोनलीनेस नहीं आएगा। वो तो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअली उसने सोच लिया होगा, इमेजिन कर लिया होगा, बट अदरवाइज इट्स नॉट ए फैक्ट। यू स्टार्ट एंजॉयिंग, वाव, आई हैव बिकम सो बिग, एवरीथिंग इज विद इन मी, this tree is within me, clouds are within me, river is flowing within me. Then you start enjoying everything. You start enjoying much more than enjoying them thinking that they are outside you. Yeah. जी गुरुजी। उसको प्रैक्टिस करते रहो। यस ईशानी, क्या हो रहा है? कहाँ है तुम? तो हो गई, डॉक्टर हो गई, सर्टिफिकेट आ गया, सब आ गया। हाँ जी गुरुजी। तो क्या कर रही थी वहाँ तुम? नॉट एक्टिव इन यंगस्टर्स? नहीं गुरुजी, अभी मैं एक्चुअली पीजी के लिए पढ़ रही हूँ, तो मैंने ना वो ऑनलाइन कोर्स ले लिया है, तो उसमें अराउंड 500 आवर्स के वीडियोस हैं जो कंप्लीट करने होते हैं, तो आजकल वो कर रही हूँ। ओके, अभी पीजी एंट्रेंस के लिए क्या? हाँ जी गुरुजी, अगले साल होगा जनवरी में। ओके, हाँ जी गुरुजी। कितने पेजेस हैं उसमें? वीडियोस हैं गुरुजी, हर सब्जेक्ट के अराउंड 80 आवर्स के वीडियोस हैं। इक्वल टू, क्योंकि करण ने एक टेक्निक बताई थी, डेली आधा घंटा पढ़ोगे तो इतने पेजेस, 30 पेजेस पढ़ पाओगे। सो एक महीने में 6 पेजेस पढ़ पाओगे, एक साल में 500 बुक्स पढ़ लोगे। कैलकुलेशन, वो प्लान। इसमें गुरुजी हम लोगों को मिनिमम स्पीकर बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। मैं तो गुरुजी अपने कैलकुलेशन बता रहा था, मेरे को मैथमेटिक्स आती है। हाँ जी गुरुजी, हम लोगों को जो स्केड्यूल दिया उसमें 12 to 14 आवर्स लिखा है पर डे के हिसाब से। हाँ जी, तुमको करण का कोर्स करना ना, ये बताता है 12 to 14 आवर्स की स्टडी को 1 घंटे में कैसे पढ़ सकते हैं। ऐसे एक मैंने जापानीज वीडियो देखा था गुरुजी, उसमें एक छोटा बच्चा था, स्कूल में सब ऐसे पढ़ रहे थे बुक्स में से, वो ऐसे बुक खोल के ऐसे हर पेज को ऐसे करके उसने पूरी बुक आधे घंटे में खत्म कर दी। कोई मूवी भी खाना शायद ऐसे बुक लेता है, खोलता है, रख देता है, दूसरी बुक लेता है, ऐसे पूरे पेजेस स्कैन हो जाते हैं। तो स्कैन करना सीख लो। हाँ जी गुरुजी। करण सिखा रहा होगा ना, स्कैनिंग नहीं सिखा रहा। आप जो सिखाते हैं गुरुजी मैं वही। मैं सब नहीं सिखाता है, सब तुम्हारे किए हुए। वो ज्ञानदीप की हंसी बता रही है, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तो ज्ञानदीप
मतलब कोर्स कंडक्ट करता है तो साइड में खड़ी होकर हंसती रहती होगी तुम। मैं अभी बोल रही थी कर आप तो कुछ इम्प्लीमेंट करते नहीं, एक बुक पूरी नहीं पढ़े होंगे गुरुजी जिंदगी। कोई भी स्पीकर खुद इम्प्लीमेंट नहीं करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। गुरुजी जब छोटा था ना तो स्पिरिचुअलिटी ऐसा समझता था कि ऐसे कहीं पढ़ लिया था बचपन में कि जो एनलाइटेंड ये सिद्ध पुरुष होते हैं उनको दुनिया में हर चीज मालूम, तो हर चीज मालूम ये स्क्रू ड्राइवर कहाँ घुसता, ये बुक में क्या लिखा हुआ है, ये ठीक कैसा होता, उसके लिए लेकर होना है पुनीत को। वही 5 साल तक हमको मॉनिटर कर रहा था, इनको हर चीज मालूम है नहीं है, स्क्रू ड्राइवर कहाँ है मालूम है नहीं है, ये फ्यूज गया तो कैसे लगाना मालूम है नहीं है। तो सिद्ध पुरुषों के वो पूरा नॉलेज मॉनिटर कर रहा था वो। तो सिद्ध पुरुष खुद बनना है इसलिए हर चीज में माइन्यूट पे जाता है। हाँ, वो माइन्यूट में जाके सिद्ध पुरुष नहीं बन सकते, सिद्ध पुरुष बन के माइन्यूट डिटेल हम जान सकते हैं। क्या आदर्श? तो गरिमा के लिए अच्छा आइडिया है, सिद्ध पुरुष बन जा गरिमा, 500 वीडियो तो 500 आवर की वीडियो। ईशानी सॉरी, गुरुजी will make you enlightened quickly, more quickly than 500 hours of video. प्रणाम गुरुजी। गुरु माँ आदर्श जी। गुरुजी सुपर ड्राई गंभीर इंसान, गंभीर। आज आरती टी शर्ट भी वही पहने हो, गंभीर वाला ही। आज आरती से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि आपसे बात हुई। हाँ। तो आप भी गंभीर बोल रहे थे, तो बोला गुरुजी लास्ट पिताजी से वर्ड पकड़ लिए गंभीर बोलकर, अब थोड़े दिन गौतम ऐड करेंगे, गौतम गंभीर बनने वाला हूँ। एक्चुअली उस दिन जब बोले कि आदर्श गंभीर हो गया तो सडनली मुझे गौतम गंभीर याद आया कि अच्छा इतना स्पीड हो गया क्या उसके वर्ल्डली बैटिंग में। तो बहुत अच्छा वर्ड लगा गंभीर, और सूट भी कर रहा है तुम्हारे को। अच्छा गंभीर मतलब वो सॉलिड चीज है कोई। इंटेंस। हाँ, नॉर्मली अपन ऐसे वर्ड्स को बहुत सीरियस हो गया आजकल ऐसे बोलते हैं, तो गंभीर बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा। पापा वो ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते, परसों कैसे यूज कर लिए पता नहीं। नहीं करते क्या? नहीं। देखे होंगे, थोड़ा इम्प्रेस करो गुरुजी को। कहाँ है तुम्हारी बेटर हाफ? वो बच्चों के साथ में गुरुजी। छत पे है? नहीं, बच्चों के पास रूम में है। याद ऊपर है सीलिंग याद रहेगा सबको। वो रात भर अपने वो फॉर्म्स चेंज करती होगी, फॉर्म वो जो कभी सीलिंग पे रहने वाली फॉर्म बन जाती है, कभी नीचे वाली। सीलिंग पे मैं रहता हूँ गुरुजी, वो लटका के मारती है ना मुझे को। तुम नहीं, वो जो छिपकलियां रहती ना, वो सबको डर लगता है। और गुरुजी हाँ, अभी आज के डिस्कशन से मेरे को सर्वम ब्रह्मम का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हुआ गुरुजी। पहले मैं सर्वम ब्रह्मम भी फिजिकली अप्लाई करता था, इमेजिनेशन को कभी अप्लाई नहीं किया। तो ये आज के डिस्कशन से तो लगा कि सर्वम ब्रह्मम इट इंक्लूड्स इमेजिनेशन एज वेल, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। इमेजिन से ही करना है अपने को। ओनरशिप ऑफ इमेजिनेशन। दृश्यम शरीरम में तो इमेजिन, सर्वम ब्रह्मम तो इमेजिन करना है, दृश्यम शरीरम में ओनरशिप ऑफ दैट इमेजिनेशन भी आ जाता है कि वो इज ऑल माय एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस ओनली। सॉरी भैया, वापस रिपीट करें। ये आवाज आई ना? नहीं, आवाज आई, समझ नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। सर्वम ब्रह्म में अपन ट्राई करें कि सब में ब्रह्म देखने का जी, तो उसमें इमेजिनेशन तुम इंक्लूड कर रहे हो जी। दृश्यम शरीरम में वी हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ दैट इमेजिनेशन। वो सब मैं हूँ, मेरा है वो। हाँ। सर्वम ब्रह्म में सब ब्रह्म है। हाँ। यहाँ पर सब मैं हूँ, मेरा है। हाँ। दृश्यम शरीरम में
हाँ, सर्वम ब्रह्मम को एंटिटी बना रहे। हाँ, वो ब्रह्मन को जाने दो, दूसरों को जाने दो, जो भी मेरे इमेजिनेशन में है वो मैं हूँ, मेरे हैं, वो मेरे पार्ट है, ऐसा हो गया। सो यू टेक द ओनरशिप ऑफ दैट। सर्वम ब्रह्मम में हम ओनरशिप ब्रह्मन को दे रहे हैं। जी गुरुजी, वो अहम ब्रह्मास्मि से क्लोज इनफ कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं, अहम ब्रह्मास्मि कॉन्शियसनेस तक तो है। हाँ, कॉन्शियसनेस इज ब्रह्म, बट उसमें ये एक्सटेंशन है। ये अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्मन, नॉर्मली अहम ब्रह्मास्मि में हम ब्रह्मन को एज ए फॉर्मलेस इनविजिबल एंटिटी फील करते हैं, बट वी डोंट फील इट एज एन एक्सपेंडेड फॉर्म। और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी कर रहे हैं तो भी हम उसके अंदर जो चीज आ गई वो मेरी है, मेरे अंदर है, मेरा शरीर है, वैसे नहीं करते। नहीं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और उसका मॉडिफिकेशन है उस कॉन्सेप्ट में, अहम ब्रह्मास्मि एंड दैट ब्रह्मन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस इज माय बॉडी, मेरा शरीर है, उसमें जो है वो सब मेरे हैं, मेरे राज्य में है वो, एंड आई एम द ओनर ऑफ देम। डिफरेंस ये है कि उसमें ऐसे रहता कि ये जो भी है मैं हूँ, इसमें ये है कि मेरे हैं। हाँ, मेरा ही है, यू आर द ओनर। ओके, तो लेकिन गुरुजी जब अपन बोलते हैं कि ये मैं ही हूँ, तभी भी तो ओनरशिप ही लिए ना गुरुजी। हम नॉर्मली वो भावना नहीं लाते उसमें, मैं हूँ तो ठीक है। हम अहम ब्रह्मास्मि में मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। हाँ हाँ, है ना? हाँ। तो जब मैं ही, मेरी बॉडी नहीं हूँ और ब्रह्म हूँ, तो दूसरी बॉडीज भी जो ब्रह्म में है वो भी मैं नहीं हूँ, मैं इन सब से अलग हूँ अहम ब्रह्मास्मि में। हाँ, करेक्ट, वो भी ब्रह्म है। हाँ, नहीं वो ब्रह्म है, लेकिन जो फिजिकल बॉडीज है, फिजिकल मैटर है, वो हटा के मतलब द कॉन्शियसनेस को मान रहे हैं कि करेक्ट, ब्रह्म, इसमें उसको भी इंक्लूड कर लिए। अरे वो लॉस क्यों करना, वो भी रख लो। तो इसमें दृश्यम शरीर में वो भी रख लिया हम। उसमें थोड़ी सी गलती कर ली है, ये बॉडी में नहीं हूँ, ये बॉडी में नहीं हूँ, वो भी मैं नहीं हूँ, मैं प्योर ब्राह्मण हूँ। इसमें ब्राह्मण भी हूँ, बॉडी भी मेरी है, वो विवेक की बॉडी भी मेरी है, वो चांद तारे भी मेरी, अच्छाई बुराई सब कुछ मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। ये थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है। अहम ब्रह्मास्मि जैसे गुरुजी बता रहे थे, गरीब गुरु का ज्ञान है, और दृश्यम शरीरम हमारे गुरुजी का ज्ञान है। स्पेस ब्रह्मास्मि गरीब गुरु का ज्ञान है। दृश्यम शरीरम बहुत बड़े अमीर महाराजा सम्राटों का सम्राट, उसका ज्ञान है। हाँ, हमारे गुरुजी का ज्ञान है, रिच गुरु। हाँ, रिच गुरु, सम्राटों के सम्राट है। पुअर गुरु, और एक को दे रहे हैं राज्य, ये तुमको राज्य चाहिए, ये ले लो, और किसी को चाहिए तुम ले लो, जितना राज्य चाहिए ले लो, जितनी जमीन चाहिए कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, नाप लो, जितना चाहिए उतना नाप लो। जो स्वामी जी ने हमको दिया, स्पेस को देख करके बोले, यू नो, दिस इज माय ब्लैंक चेक, आई एम साइनिंग इट, यू फिल अप व्हाटएवर यू वांट टू फिल अप। तो हम भी तुमको दे रहे हैं, जितना यूनिवर्स चाहिए उतना ले लो। स्विट्जरलैंड उसमें है या नहीं? एक्सेप्ट स्विट्जरलैंड। अभी आंख बंद करके इमेजिन कर, स्विट्जरलैंड इमेजिन कर, स्कीइंग कर रहे अपन, इमेजिन कर। फिजिकल बॉडी को चाहिए अभी हाँ, फिजिकल बॉडी चाहिए ना, इसीलिए तुमको दे रहे हैं वो। अहम ब्रह्मास्मि में स्विट्जरलैंड भी नहीं है, ये बॉडी भी नहीं है। तो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं दृश्यम शरीरम में, स्विट्जरलैंड भी है, तुम्हारी बॉडी भी है, इस बॉडी को स्विट्जरलैंड भी जाना है। ऐसे गुरुजी ऑफिस में एक कोट है गुरुजी का, थिंक बिफोर यू थिंक बोलकर। तो इससे ऐसे ही रैंडम एक थॉट आ रहा था कि जैसे अपन अभी तक खुद के थॉट को, जैसा विकी भाई बोल रहे थे, खुद के थॉट को अपन रेस्ट्रिक्ट करके रखे थे। तो वी शुड थिंक बिफोर वी थिंक। अपन जैसा सोच रहे कि अपन रेस्ट्रिक्टेड बॉडी है, तो अपन वही है। इफ यू थिंक दैट वी आर एक्सपैंडेड फॉर्म, सो वी आर एक्सपैंडेड फॉर्म। That's all. You should think before what we think. If we think we are restricted, we are restricted. If we think we are expanded, we are expanded. Yes. Also उसमें वो इसलिए बोला गया था कि suppose you are thinking something negative,
then think before thinking negative. जी गुरुजी. You are thinking positive, then think before thinking positive. Is this much positive is enough, or more positivity is required? वो concept में भी है, think before think. जी गुरुजी. और इसमें भी काम करता है. जी. क्या वैभव, तुम कुछ नहीं बोल रहे? हाँ, ऋतु भी आ गई. गुरुजी. ऋतु तो गुड नाइट बोलने के लिए आई है. हाँ वैभव. हाँ ऋतु कुछ बोल रही क्या? नहीं गुरुजी, प्रणाम कर दो. हाँ वैभव. आवाज नहीं आ रही है. एक मिनट. अब आ रही है गुरुजी. प्रणाम. 2-3 दिन से माइंड बहुत नेगेटिव चल रहा था गुरुजी, तो लेकिन आप आज आपको देख के थोड़ा माइंड शांत हो गया, रिलैक्स हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है. राइट अप्स और देखे क्या? हाँ, वो राइट अप और जो आए थे उनके कारण केसेस का. हाँ उसके कारण भी, और जनरली 2-3 दिन से बहुत ही नेगेटिव चल रहा था. वो तुम्हारा भाई विशाल क्रिएट करा होगा. विशाल मेरा ही है, वो मेरा ही नेगेटिव है. मेरे नेगेटिव को अब वो सप्रेस कर रहा है. वो बोल रहा है कि क्या नेगेटिव सोचते रहता. वो बोलने के लिए पॉजिटिव बोलता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव फील. नहीं गुरुजी, अभी तो पिछले थोड़े दिन से काफी पॉजिटिव है ये. ओके. तो कल आश्रम भी आने की बात थी, तो माइंड में मन में आ नहीं रहा था आने का, तो मार भी लग गई थी, और मन में भी ऐसे नेगेटिव चल रहा है. मम्मी से भी डिस्कस हो रहा था, लेकिन अभी आपको देख के, गुरु माँ को देख के बहुत रिलैक्स हो गए. माइंड इज वेरी क्लियर नाउ, बहुत अच्छा लग रहा है. नेगेटिविटी ऑन व्हाट? ओनली अबाउट ऑल दिस, ये केसेस, कोरोना, पॉजिटिव इतने. यस, ओवरऑल यस, ये सब चीजों से. लेकिन अब अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है. माइंड फ्रेश हो गया एकदम. आई थिंक इसी का वेट कर रहे थे शायद, आपको देख ले तो थोड़ा क्लियर हो जाए माइंड. आराम से पिज्जा विज़ा मंगाओ, पास्ता खाओ, पानी पूरी खाओ. हम लोग तो पानी पूरी खा के बैठे हैं, इससे बड़े मस्ती में. कोई ये सब नेगेटिविटी ऐसे ले लो. अपेक्षा को बताया था, वो कहाँ गई अपेक्षा? गायब हो गई. हाँ है ना. अपेक्षा बता दे, वो कॉफी बीन्स. Usually perfume खरीदने जाते हैं ना, whenever we go, so they make us smell a perfume, and then if you want to smell another perfume after that, they make you smell a coffee bean in the middle to break that smell, because perfume smell करके फिर दूसरे perfume की smell नहीं आएगी, दो अच्छे smells की, तो बीच में coffee bean smell कराते हैं. या जैसे अपन मीठा खाते तो मीठे के ऊपर मीठा का वो टेस्ट नहीं आता है, तो बीच में कुछ नमकीन खा लेते हैं, then again you can eat something sweet. तो वैसे ही negative thought, positive thought, yeah, adversity and favorable, unfavorable. Positive thought के बीच में negative thought आ गया. It's like a coffee bean, so that again you can enjoy a positive thought. Yes. हमेशा से स्टार्टिंग से ये आप डाउट मतलब क्वेश्चन आता था कि वाई स्पिरिचुअलिटी, जब लाइफ अच्छा चल रहा है तो वाई स्पिरिचुअलिटी, और हमेशा आप बोलते थे गुरुजी की ड्यूरिंग द एडवर्स टाइम, ड्यूरिंग द बैड टाइम्स, देन यू विल रियलाइज कि आपका माइंड कितना सेन है, कितना स्टेबल है. तो ये पिछले 2-3 दिन में काफी रियलाइजेशन हुआ कि हाउ इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअलिटी है. अब अकल आई क्या थोड़ी बहुत? अपन सारी दुनिया को बेवकूफ समझते हैं, अपने आप को अकलमंद समझते हैं. It is all about preparing for, adversity. Why gyms are required? Why health studios, yoga is required. Correct. तो एक्चुअली कुछ लोगों के लिए तो उसकी वैल्यू, जब हॉस्पिटलाइज होंगे तो उनको उसकी वैल्यू आएगी. करेक्ट. कुछ लोग जो अकलमंद होते हैं बोलते हैं भाई मुझे वो हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपीरियंस ही नहीं करना है, so let me go to gym. Yes. So spirituality does gym. No, gym. Mind का gym है. Yes. Good. You have realized it ultimately.
अभी ये तुम प्रैक्टिस करो, ये दृश्यम शरीरम का अभी जो कॉन्शियसनेस की बात हुई, इमेजिन and whatever you imagine, feel that that is your expanded body, yes, other than the physical body. yes, In that whatever exists is yours, yes, and you have the command, you have the right, you have the ownership. तो वहां पर कमांड करो, कुछ भी बुरा हो रहा है तो वहां ठीक हो जाए। करेक्ट है। कमांड अभी जैसे मेरे लैंड में कहीं है, डायमंड्स है, गोल्ड है, मैं कमांड करता हूँ भाई माइन करो, गोल्ड टेक आउट गोल्ड। तो ऐसा नहीं है कि बोलते ही गोल्ड बाहर आ जाएगा, एफर्ट्स डालने पड़ते। सम पीपल विल हैव टू पुट एफर्ट, यस, माइनिंग करेंगे, एक्सकवेट करेंगे, वहां से निकलेगा। यस, तो वैसे ही हम अपने बॉडी को, कॉन्शियस बॉडी को एक्सपेंड करके वहां पर हमको जो भी इंस्ट्रक्शन देना है दे दो। Now those energies will work. They will take the JCB, they will take whatever tools required. yes, And we have to give them some time. correct, It becomes much easier. much easier, yes. तो वो खेल खेलना शुरू कर दो। अभी जैसे कॉन्शियसनेस की बात हो रही थी कि आप बाउंड्री डिसाइड कर लो किंगडम की, और ये आपके किंगडम के अंदर गोल्ड है, डायमंड है, ये सब बेसिकली कॉन्शियसनेस में अगर आप चले जाएंगे तो यू विल बी एट पीस। जब तक आपको लगता है कि आपको अचीव करना तब तक रेस लगी हुई है। जब आपको पता है कि सब आप ही के पास है, then you're automatically at peace, then you're not in race. Very true, very true. Yes, absolutely. नींद अच्छी आएगी, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। yes, जो अचीव करना था वो तो कर ही लिया, मेरा ही है, तो अचीव क्या करना। हाँ, करेक्ट। चलो होगी क्या, ज्ञान सिंह कुछ बोलना तुमको लास्ट? अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है गुरुजी माइंड में। पोस्टर्स अच्छे चल रहे हैं तुम्हारे। बस गुरुजी की कृपा है, आपकी कृपा है। तो रोज अलग अलग कलर डालते हो, फॉन्ट राइटिंग भी अलग अलग रहता है। वो तो एक्सपेरिमेंट में निकल जा रहा पूरा। स्पेस में पहुंच गए, वर्ड्स क्रिएट करने लग गए। वर्ड्स मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ वो तो आप भेजते हैं तो मैं कुछ ऐसे ऐसे करके बना देता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता। Apeksha, in my list of duties and responsibilities, even this is included, designing of daily posters. बोल कर समझा कर ये निकलवा कर वो डलवा कर। Now imagine what all unimaginable. How you do it? और कुछ किसी को कुछ बोलना है या गुड नाइट करें? तुम भी आ गए क्या? रिकी प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु। आप कुछ बोलो। कुछ बोलना है? जी गुरुजी, इसके मम्मी और इसके भाई और वो आए हुए थे। अच्छा। तो वो लोग बस अभी निकले। काउंसलिंग चल रहा था। अच्छा, उसके लिए चुप है। कुछ समझाए राजा भैया को बैठाकर, पूरा काउंसलिंग करे कि नेगेटिविटी कैसे बिजनेस इफेक्ट करती है और ये और वो और सब, और वाइफ को खुश नहीं रखोगे तो कभी भी पैसे नहीं कमाओगे, वो दिन पक्का खराब जाएगा। मेरा बहुत बार गया है। मैंने बोला गुरुजी ने जब जब बोला है कि अपनी बीवी का सही रखो, तब तक मेरे साथ वो हमेशा हुआ है। तो I was giving him the right examples. Very nice. And he will believe you more than anyone else. बहन भी है सपोर्ट करने के लिए। गुरुजी आजकल वो बुद्धा सीरियल चल रहा था तो बहुत रोना आया। करके आंसू निकाले। ये तीसरा चौथा इंसान है जो रोया है। पहले सबसे पहले तो पुनीत था, फिर कौन रोया था? प्रीति रोई, सबक के रोई। हाँ, सुबक गुरुजी आपकी याद आती रही गुरुजी, बहुत जबरदस्त याद आई उसमें आपकी। कभी दिन में देखे, रात में देखे? मैं तो कंटिन्यूअस चलता रहा गुरुजी। 3 दिन से चल रहा है गुरुजी। नहीं, वो उसका सिस्टम है, रात के 12 बजे से 5 बजे तक देखना है।
उस टाइम में इमोशंस दे आर इन हाई टाइड। सुबह के रोगे तो बहुत मजा आएगा, सुबह के मजा आएगा। हमने कोई 2 बकेट डिस्टर्ब करने वाला नहीं। हाँ, अभी दिन में तो कोई देख भी लेता है ना तो हम खुल के रो भी नहीं पाते ना। नहीं गुरुजी, मैं तो फिर भी रो रहा हूँ। तुम तो ऐसे ही रोज ही रोते होंगे कोई ना कोई बात पे तो। रिचू से क्या छुपाना। आपका रोने का रीजन कुछ और है दिख रहा विक्की भैया मेरे को। कोई आके क्या मतलब रोने की आदत तो है, पड़ती तो है, बर्तन साफ नहीं करे, बर्तन उठा के फेंक देती होगी, चादर वहां फेंक देती है। राशन गुरुजी, राशन का गुरुजी वो बोल रहे मैं देख के रोया, मुझे लग रहा है रोते रोते ही देखा होगा। तो चले? नहीं गुरुजी। चल विजय, गुड नाइट। अगर कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा तो क्या करेंगे? नहीं गुरुजी, मैं पूरा मिस कर दी गुरुजी दृश्यम। हाँ तो तुम तो पूरे आर्टिकल लिखे जो किसी को समझ नहीं आए। मुझे ही नहीं आया। और ही कोई शरीरम बन गया। दृश्यम दृश्यम शरीरम से अदृश्यम शरीरम बन गया। कंफ्यूजन शरीरम। मैं और किसी को बोला था लिखने के लिए, हाँ। तो उसने कंफ्यूजन में और तड़का डाल करके और एक अच्छा नया कंफ्यूजन बट एनीवे छोड़ो, वो अब हैवी सब्जेक्ट हो गया, हल्की फुल्की बात करना है कर लो। क्या हनी को सुनाना चाह रहे हो? चिरोल तो गए नहीं गए स्मृति? और छुपके चॉकलेट खा रही थी जब से। Dukes is better than me बोल रहे थे भैया। छुपके क्यों खा रही थी तो? फिर विक्की भैया को अच्छा नहीं दिखता बोले। खुद फ्यूज कर रहे विक्की भैया भी। खाए तो मालूम पड़ेगा ना। हाँ? खाए तो मालूम पड़ेगा बेकार के प्रोडक्ट्स फिर मिक्स उसमें क्रीम मिक्स का ही है। स्टॉक दे के चले गए हमको, अब आप दियो स्टॉक। वो मिक्स के साथ में फ्यूज फ्री में देता है, ये भी खा के देखो। वैल्यू बढ़ेगी। तो इसके बीच, दोनों के बीच के टेस्ट में जैसे कॉफी भी देते हैं, कॉफी देगा देखो कॉफी पी रही है। कॉम्प्लीमेंट्री वाली तो ज्यादा अच्छी दिखती ना। ईशानी कॉफी पी रही है। ग्रीन टी, ग्रीन टी। जिंजर का पानी है। जिंजर का पानी है, गला खराब हो गया क्या? इम्यूनिटी बढ़ा रही है। थोड़े बॉडी पेन्स हो रहे, थोड़े क्रैम्प्स हो रहे थे तो बस थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ती है, बाबा रामदेव बोले थे क्या? ऐसे रिफ्रेशिंग रहता थोड़ा। गुड। गुरुजी आज एक सेमिनार अटेंड कर रहा था जूम पे ही, तो उसमें हाउ टू मल्टीप्लाई प्रोडक्टिविटी बोलकर स्पीकर डिस्कस कर रहा था। तो उसमें उन्होंने बोल रहा था कि है ना, मतलब मेडिटेशन करने से फायदा क्या होता कि अपन अपने थॉट्स को विटनेस कर सकते, और ऐसा उसको एम्फसाइज करके बोल रहा था कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ऐसा। तो मेरे को तो देख के लग रहा था कि अरे तो नॉर्मल है ना, इसमें इतना एम्फसाइज करने का क्या है ऐसा। मेरे को तो बोर हो रहा था, मेडिटेशन करना चाहिए, वो करना चाहिए, बिल्कुल इतना उसकी इम्पोर्टेंस जता के बोल रहा था। ऐसा लग रहा था ये तो चन्ने बटाने अब तो है, तो आगे बढ़, आगे बोलो। चन्ने बटाने क्या बात है। पीछे से स्मृति मारी होगी, ये क्या सुनते हो? इसके आगे तो मैं बता देती हूँ। स्मृति तो सो गई गुरुजी वो सुनते सुनते। हाँ ऑब्वियस है। तो ये नर्सरी क्लास की बातें क्या कर रहे हैं? नर्सरी राइम सिखा रहे हैं क्या? इसके पैसे से मैं शॉपिंग हो जाती मेरी। तो वो करण का तो नहीं था ना प्रोग्राम? फ्री था। पर वो करण का भी जो वीडियो पोस्ट नहीं करेगा, नहीं करे ग्रुप में? कर दिया? कहाँ ज्ञानशाला में तो नहीं आया? वहाँ भी कर देती हूँ।
बहुत अच्छा था कंसिस्टेंसी वाला। अमेजिंग है वो। ज्ञानशाला में डाल दो, कभी डालती हो? जी गुरु। डर लगता है क्या? कोई क्वेश्चन कर दिया तो कंसिस्टेंसी तुम मेंटेन कर रहे, मैं कर रहे करण। हाँ। और तुम देख ली क्या वो? ज्ञानदीप है ना, ज्ञानदीप कंसिस्टेंसी फुल मेंटेन कराती। पूरी गुरुजी ज्ञानदीप की स्क्रिप्ट थी पूरी की पूरी। मेरी कहानी तुम रॉन्ग विजुअलाइजेशन करे, देखो क्या हालत हो रही दोनों की। तुमको 14 डेज कोरोना चाहिए था क्वारंटाइन के लिए, और दृश्यम शरीर में रूम के अंदर नेहा भी रहेगी। अब बुक तो बताओ का सबको नहीं मालूम। पुनीत खुद ही बताएगा। बताओ व्हाई इज इन क्वारंटाइन। ऐसा लग रहा था कि कोरोना का सुन रहे ना, 14 डेज डालते रहे अंदर। मैं बोला वाह, ऐसा नॉर्मल कोर्स में गुरुजी बोले थे पहले कि ये कॉन्सेप्ट फॉलो करो, अच्छा रहेगा। तो अंदर से तो बहुत इच्छा थी कि ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, दृश्यम शरीरम, बट हो नहीं पा रहा था। माइंड इधर उधर जैसा हो जाता। तो मैं बोला वो कोरोना का बेस्ट टाइम है, गुरुजी की ब्लेसिंग, क्लीन द कॉस्मोस से चालू हुआ, जल्दी गुरुमा बोले खत्म करो। खत्म होने से पहले अपन को हो जाना, अपन 14 दिन आराम से कॉन्टेम्पलेशन, दृश्यम शरीरम जो भी करना है कर लो, उसके बाद खत्म हो जाने दो। वही इनवाइट किया है अपने अंदर से कोरोना को निकाल करके, कोरोना से अटैक करवा करके, क्वारंटाइन कर करके। गुरुमा ये बोल रहे हैं गलती से तुम नेहा को भी कहीं देख लिए थे क्या उसमें? हाँ बोला ना, रूम में दृश्यम शरीरम में नेहा है, मैं हूँ और रूम है। नेहा को नहीं करा था, अब क्या करूं? निकाल दो। अभी तो दोनों की हालत ऐसी है, वो हम तुम बंद हो और चाबी हो गए, बाहर से लॉक लग के फेंक दिए चाबी, खाना लगाते हैं नीचे से खींचते हैं। गुरुजी ने अपना अलग मतलब ड्रेसिंग रूम में उसका पूरा बोरिया बिस्तर सब बना ली। जैसे वो ऋषि कपूर डिम्पल बात उसकी बात थी, वो तुम ऋषि कपूर क्यों? तुम सोच लिए खाली, बट वो एंजॉयमेंट तो तुम्हारे साथ में तो कोई भी नहीं कर पाएगा। हाँ गुरुजी। घर छोड़ के भाग जा रहे गुरुजी। हाँ? पूरे घर छोड़ के भाग जा रहे हम लोग को। चले गए, इनके घर में पॉजिटिव केस है। आज सब हो गया, विशाखा चले गए। कल मम्मी पापा जाएंगे। तुम लोग घर में भूत के जैसे घूमते रहे। मेरे नैनों के भूल भुलैया में नेहा सो जाए। कैसे नेहा खो जाए? क्यों कहाँ गए समूह? समर्थ नंदगिरी गए। समर्थ विशाखा अनायत उनव को अपने अपने नानी के पास भेज दिए। पापा मम्मी कल तक का वेट कर रहे, रिजल्ट आने वाला है कल। वो लोग कहाँ जाएंगे? नहीं माल, हम तो जाएंगे मेरे हिसाब से। क्या आदर्श अभी तक नहीं आई तुम्हारी धर्मपत्नी जी? अच्छा वो भाग रही है क्या? गच्ची फोन करो, गच्ची बॉली में है। वो जो सब दुनिया के माया में ही है गुरुजी। नहीं आजकल 16 के है तो अभी कहाँ पहुंची है पूछ लो, क्योंकि इसको दिन में तो टाइम नहीं मिलता होगा, रात में ही भागती होगी वो। अभी हमारे पास घर के अंदर भी कोई घर के बाहर कदम नहीं रखेगा बल्कि रूल आगे से है। अच्छा। और इवन शेखपेट ऑफिस में जाना, चुपचाप घर पे रहना, हर चीज कुछ भी नहीं करना उनके बोल दिए सर। तो शेखपेट ऑफिस क्यों जाना है? वो ऑफिस जी जहाँ पैसे कमाने की बात है वहां जाओ, कोरोना वरोना कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कविता जैसा जॉग करने का भी खत्म, बंद थोड़े दिन के लिए। तो गुरुजी के पास नहीं जाना 14 दिन। नहीं, वो बात नहीं हो सकती। इनफैक्ट अभी मैं निकला था, अभी 7 बजे ऐसे ग्राउंड मारेंगे बोल के बाहर गया था, तो मम्मी सीधा पूछे गुरुजी के जा रहा है क्या? गुरुजी के जा रहा हूँ तो गुरुजी बोल के जाऊंगा।
ये नहीं बोलूंगा कि मैं राउंड मारने जा रहा हूँ बोलकर। आनंद के कैसे? अच्छा है गुरुजी, एकदम नॉर्मल है। टेस्ट कराया क्या नहीं कराया? नहीं हो गया, वो भी नेगेटिव आ भी गया और एवरीथिंग इज नॉर्मल। अच्छा, टेस्ट भी हो गया, नॉर्मल है क्या? जी जी जी। चलो अच्छा, चले फिर कल फिर से गुरुजी। 14 days तुमको हमारा प्रैक्टिस करना है। क्या बोले गुरुमा? 14 days दृश्यम शरीरम प्रैक्टिस करना है ना। कब से मिलोगे? अभी कंटिन्यू करो, विकी को मौका नहीं मिला, उसको नींद नहीं आएगी। मेरे डिसाइपल्स, मेरे भक्त लोग बैठे भी हैं, मेरे को मौका नहीं मिला। तो यार को 14 डेज का वनवास दिए, अब कलयुग के हिसाब से 14 डेज ही बहुत है गुरुजी। हाँ, इसके लिए 14 नंबर का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, इसीलिए 14 दिन, 14 वर्ष, 14 इंजेक्शन कुत्ता काटे तो वाशिश बोला है। ऐसा फालतू बात है पीछे से आती। और पुनीत भैया तो 14 डेज के वनवास में है, इसलिए उनको तो पूरा दिन भी चलता, उनको चाहिए वीडियो कॉल। उनको तो रोज चाहिए। ये रिकॉर्ड करके रिप्ले करते जाओ भैया। चैट में क्वेश्चंस भी डालो। एक एक का फोटो देखना, इसमें लाइटिंग सही नहीं था। आज नहीं सही नहीं है गुरु, इसलिए देख रहा ही नहीं कुछ भी। नहीं, रितु दीदी कुछ बोल रहे थे, आप बोलो जल्दी। हम लोग एग्जिट होते हैं, ये लोग ग्रुप कंटिन्यू करो तुम हम हमारा कॉन्शियसनेस विड्रॉ कर रहे हैं, महाप्रलय हमारे लिए ला रहे हैं, तुम्हारी सृष्टि चलती रहेगी ऐसी। तुम लोग बात कर लो थोड़ी देर के लिए। आशीष का बैठेगा, आशीष बैठा थोड़ा चलिए। चलो हम लोग मिलते हैं फिर। बाय। नाम गुरुजी, थैंक यू। विकी कंटिन्यू करो, सोने मत दो किसी को भी। हाँ भाई ऋतु शुरू करो। मैं बोलने वाली थी भैया कि तेरे साथ रहते ना तो 2 लोग मिलके गलती करते, तो इसलिए 14 नंबर है। करेक्ट है, कुछ 14 नंबर का सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस तो है। 7 into 2 और 7 जन्म 2 बोलते हैं ना, 7 जन्म इंटू 2 सोल तो है। 14 का कुछ तो चक्कर है, तो उसको ब्रेक करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता। अभी जैसे कोरोना को जाना था, तो वो नेहा के अंदर गया, उसको फियर फील करना था, वो सबके पास गया तो सब फियरफुल हो गए, बट उसको खुद को फियर फील करना था कि कैसे लोग डरते कैसे, तो वो नेहा में चली गया। और रिकी क्या ज्ञान दे रहे थे, बोलो। नहीं गुरु भैया जी, बोलो। ये जो ये बुद्धा का सीरियल देख रहा था अभी 2-3 दिन से, तो अभी महाभारत से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। अच्छा म्यूट करके बोलो। ये नई सीधी हुई है क्या मैंने? हम भावना से ही सुनेंगे बस। भाई नहीं सुना, पहले बोल दो। अरे नहीं, मैं बोला ना सुनेंगे, मैं मना कर।
मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस म्यूट कर लो। तो भैया जी उसमें काफी चीजें, मतलब ऐसा था कि गुरुजी की बहुत उसमें सिमिलर और याद आ रही थी, और जो और भी चीजें उसकी जो काफी नहीं मालूम था वो भी मालूम पड़ा। काफी गलत धारणाएं थी कि उसको बचपन से, जैसे हमने सोचा था कि हर बार हम लोग स्टोरी सुनते थे कि उसको बचपन से दुख से दूर रखा गया था। सो दैट इज एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब वो उसके सामने पक्षी मर रहा है तो ही इज फीलिंग दैट करुणा बिफोर these kinds of events that happened into his life। उससे पहले कई बचपन में ही 8 साल की उम्र में वेदास कंठस्थ होना, तो ये सारी चीजें इनफैक्ट इट शोड द एक्चुअल पार्ट विच इज कि उसको मालूम था दुख क्या है, मरण क्या है, पीड़ा क्या है, करुणा क्या है। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस जो मुझे लगता था पहले से कि कुछ गड़बड़ है इस स्टोरी में, वो ये सीरियल से मालूम पड़ा कि this is actually what happened actually। तो उसके बिना मतलब किसी भी लाइफ में बचपन से ये सारी चीजें तो मिलने वाली है, डिजीज मिलने वाला है, पीड़ा मिलने वाली है, हमारे सामने कुछ चीजें मरेंगी, कुछ पशु पक्षी मर सकते हैं, कुछ भी होगा, बट टोटली सबसे उसको शील्ड करके रखना इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो स्टार्टिंग से ही उसके साइंस थे कि ही वाज गोइंग टू दैट डायरेक्शन, और वैसे बताया गया कि जन्मों जन्मों से वो ये सब में लगा हुआ था, तब जाके ये जन्म में ही गॉट एनलाइटेंड। सो इट वाज नॉट कि भाई अभी से एकदम से शूट अप हुआ, इट वाज दैट प्रिपरेशन लाइक दैट बैम्बू ट्री जो 5 साल जमीन के नीचे रहता है फिर एकदम से शूट अप होता है। तो वो एक काफी कुछ सिमिलर लगा। हाँ करेक्ट है। एक्सटर्नली तो मतलब ओवरऑल 100% तो पॉसिबल नहीं है कि शील्ड करे किसी को भी। अब जी उसको दुख वो चीज का कहीं ना कहीं तो एहसास होगा ही, जैसे तुम बोल रहे हो कोई ना कोई छोटे मोटे जगह से पता चली जाएगा उसको, खुद को पेट में दर्द होगा या कोई प्रॉब्लम होगी या किसी को देखेगा, वो सब तो पॉसिबल नहीं है ना उसको शील्ड करना। मे बी व्हाटएवर उनके फादर या वो चाहते थे कि मैक्रो लेवल चीजों से हम उसको दूर रखें ताकि ओवरऑल वो इम्पैक्ट ना रहे, बट वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। अल्टीमेटली तो सामने आ ही गया वो चीज। करेक्ट है। तो हम भी अपने इंटेलेक्ट से अपने आप को ब्रह्म नहीं मान रहे हैं, सबको ब्रह्म नहीं मान रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम कोशिश करके ये we will be able to pass through this phase और हम हमेशा ये माया में जकड़े रहेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं है। ब्रह्म को कहीं ना कहीं मतलब वो छुपाया नहीं जा सकता। सेम वे ब्रह्म विल ऑल्सो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोजेक्ट कर देगा, कहीं ना कहीं अपने आप से वो खुद से निकल के आ ही जाएगा। इट कैन नॉट बी हिडन। वाओ अमेजिंग है। वो इस बात पे बहुत स्ट्रेस कर रहा था कि सच को, सूर्य को कभी छुपा कर भी छुपा नहीं पाओगे। तो वैसे ही आप जैसे बता रहे हैं कि ब्रह्म जितना भी हमें अभी इस वक्त हिडन दिख रहा है, बट वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट होगा ही और किसी ना किसी रूप में हमको मालूम पड़ेगा। वेरी ट्रू। और रवि क्या है लेटेस्ट मूवी सीरीज? लेटेस्ट क्या है? Nothing interesting we've seen as such अभी तो बहुत देखना कम हो गया अभी। क्यों घर का काम बढ़ गया क्या? Migrant laborers going back from Bombay। ओके वही बोल रही थी अभी बाथरूम इतनी लेट तक साफ कर रहे हो तो नहीं मिलता होगा अभी टीवी देखने का, मूवी देखने का। ग्रेट। और वृंदा? आज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा भैया, जो गुरुजी समझाए इट वाज रियली अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा। हेवी सब्जेक्ट था ना, तुमको जल्दी से अच्छा लगे। सब लोग बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। वृंदा बोल रहे बहुत अच्छा लग रहा है।
एक्चुअली गुरुजी का हर कॉन्सेप्ट जैसे जब भी वो बताते हैं तो ऐसा लगता है ये सबसे अल्टीमेट है, फिर नेक्स्ट सत्संग में बताते हैं ये लगता है नहीं सबसे अल्टीमेट ये है। तो हर बार ऐसा हर कॉन्सेप्ट के लिए इट्स रियली वाओ कि हाउ वी फील द सेम थिंग एंड इट कीप्स इंक्रीजिंग इन अस कि दिस इज द अल्टीमेट, दिस इज द अल्टीमेट एंड इट नेवर स्टॉप्स, इट जस्ट कीप्स ग्रोइंग। So that is such a nice feeling. There's no stagnancy at all. It's really beautiful. Very true. Because he's unlimited, so his ज्ञान is unlimited. तो नहीं है ना कि ये बेस्ट है। वो लास्ट टाइम बोले थे कोई कि ये वाला सेशन बहुत बेस्ट था, तो बोले बेस्ट इज येट टू कम, बिकॉज अनलिमिटेड में कोई बेस्ट कैसे हो सकता है। Yes. तो सेम वे गुरुजी का जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमको वो टाइम का बेस्ट लगेगा। Yes. But unlimited has nothing best. It will always come. Best is yet to come. Wow, very nice. चलो, और कोई शेयर करना चाहता है या गुड नाइट? तो सोएंगे सब लोग? सब जने जाके बुद्धा देखेंगे दिख रहा है। किसी की मार्केटिंग हुए ना को हम बुद्धा की तो बहुत मार्केटिंग होगी लॉकडाउन में। थैंक्स टू पुरुष भैया। क्या करी नया सीक्रेटली देख ली उन्होंने कभी भी रात में जगो बोले तो उसको पॉसिबल नहीं है। मैं वही सोचता था इन्हों क्या देख रही बोल के मतलब गुरुजी के पास जग सकती या कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो ही जग सकती, नहीं तो नहीं जगती। आराम से देख ली पूरा बुद्धा सीरियल, फिर मैं देखना चालू करा। मैं बोला अरे तू मेरे को क्यों नहीं बोली इतना अच्छा है ये सीरियल बोल के, तो मैं क्यों जगने के लिए करते। थोड़े लोगों को नहीं समझ में आया चैट मैसेज में भी मैसेज ईमेल समझ में आया तो भी हंसते लोग, नहीं समझ में आया तो भी हंसते लोग। हंसाना अपना काम है। करेक्ट। कोई बोलो कुछ, नहीं तो सोना पड़ता मेरे को। आपका क्या है भाई, आपको तो चलना है पूरा। कोई तो एक भी रहे तो बस से आपको वीडियो में या वो एक भी आपका भी रहे तो बस से आप चैट कर दे, फिर रिप्लाई फेस टू फेस कर दे। एक और फोन से लॉगिन कर लो, बोलो हाँ दोनों तो वीडियो पे बात करो, क्वेश्चंस पूछो। लॉकडाउन अब आपके लिए खत्म हो गया, वैसे अब आप कहीं भी जा सकते हो। एक्चुअली अरे आप तो फ्री है, आप तो फ्री बर्ड है भाई। हम आप बोल सकते हो बाहर आइयो। दोनों वेकेशन पे भी जा सकते हैं। एक्चुअली कल हॉस्पिटल गए थे हम। हॉस्पिटल याद आया। क्या बोली? वेकेशन बोले तो हॉस्पिटल याद आया आपको। हम कल हॉस्पिटल गए थे। कल कोरोना है ना, तो पब्लिक में जाने से इतना डर रहा, मतलब कोरोना बोले तो मार्केट में कोरोना फैल रहा ना, तो पब्लिक में जाना बोले तो इतना डर लगता था। अब अपन ही खुद पॉजिटिव हो गए। ऐसा कैसे दूसरे लोग डर रहे, दूसरे मतलब इतना फियरलेस करना बोल तो फियर था, अब तो फियरलेस एकदम। पूर्ण फील कर रहे हैं आप? होना था, आ जाओ। मेरे को तो वीडियो में भी डर लग रहा है आपसे। विवेक में नक्को मैं बाहर हूँ, मैं यूएस में हूँ। ग्रैंड विला। अभी ऐसे थॉट आ रहा था, जैसा जब क्लीन द कॉस्मोस का कैंपेन स्टार्ट हुआ था तो गुरुजी बोल रहे थे कि कॉस्मोस गुरुजी को मेडिटेशन में रिवील करा कि मुझे सेव करो, तो उसका इम्पैक्ट भी ऐसा है, ऐसा दिख रहा मेरे को। क्लीन द कॉस्मोस सब जने इनिशिएटिव में ज्वाइन नहीं हुए, उसका इम्पैक्ट ये है कि कोरोना हो गया इमीडिएटली उसके बाद। गुरुजी को मेडिटेशन में रिवील हुआ, बोल रहे थे ना गुरुजी की कॉस्मोस इज टेलिंग मी टू सेव इट बोलकर। बोले गुरुजी फिर ये कोरोना उसका ही है बोल के, शायद मतलब इतना एकदम ग्रॉसली नहीं बोले। गुरुमा बोले ना गुरुजी को ये बंद करो क्लीन द कॉस्मोस बोल के बोले। गुरुमा एग्जिट भी कर दिए फिर।
चलो फिर। अरे पुनीत, गाड़ी के पीछे जैसे XMLA लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? XMLA, तो तेरा ठीक होने के बाद तू X कोरोना लिखेगा मेरी कभी चेकिंग नहीं होगी। कोरोना लिखने से फिर कोरोना वापस नहीं आएगा ना। मेरा वो मतलब था। करेक्ट। नहीं, मेरे को पूछना ही था किसी से। 2 डॉक्टर हैं यहाँ पर, गरिमा और अपेक्षा। पूरे डॉक्टर है, एडवाइस तो पूरे चाइनीज डॉक्टर। आप पूछो, सबसे पहले रिप्लाई कर दे। समझ जाता है कि नहीं। हाँ, क्या बोली गरिमा? सॉरी, नहीं कुछ नहीं भैया, वो अनम्यूट करने की कोशिश कर रही थी। आप लोग क्या दवाई ले रहे हो अभी? फिर आप लोग कुछ ले रहे हो क्या इम्यूनिटी के लिए? विटामिन सी ये सब? डॉक्टर बाहर आ गया, दुकान चालू। प्रिस्क्रिप्शन मेरा पतंजलि पे टेस्ट ले रहे हैं अपन निशानी का। हाँ नहीं मैं भी बोलूंगी नेक्स्ट। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, अपलोड जहाँ भी करोगे ये पार्ट कट कर देना सारा। सिर्फ यही पार्ट अपलोड करके गुरुजी को लिंक भेजाऊंगा। देखो ईशानी जबरदस्ती स्पिरिचुअलिटी छोड़ के उसका प्रोफेशन मार्केटिंग। कुछ भी दुकान चालू नहीं हुई अभी। यही तो टाइम है अपने लोगों से शुरू होता था। चाइना से है ना तू। रिटर्न फाइलिंग बराबर कर रहे नहीं कर रहे, तू ही पूछ रही आगे से कौन सी दवाइयां ले रहे। अरे नहीं, विटामिन सी और ये मल्टीविटामिन दे रहे ना एक्चुअली सबको, थोड़ा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, तो वो सब आप ले रहे हो। बोलो ना। मैं तो दृश्यम शरीरम ले रहा हूँ। हाइड्रोक्लोरिक क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो ले रहा। ट्रम्प वाली दवाई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड स्किन पे लगाने के लिए रहता है। ट्रम्प वाली तो लाइजॉल थी। He was asking people to inject it inside them. Yeah. What? ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसको प्लीज पॉज कर दो ना।